नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आत्मा का सफर पॉडकास्ट में। और आज हम फिर से एक नया एपिसोड लेकर आए हैं रामायण इस कलयुग में। आज का एपिसोड हनुमान जी स्पेशल है और हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जिन्होंने हनुमान जी के ऊपर पीएचडी कर रखी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड से। कि जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, तो हमारे मुंह से निकला गया एक एक शब्द 57 डिग्री पे ट्रैवल करता है एंड दैट डायरेक्टली गोज टू आवर पिट्यूटरी ग्लैंड। हमारे अर्थ पर बहुत सारी ओल्ड सोल्स हैं और न्यू सोल्स जी। हैं। तो जो ओल्ड सोल्स हैं वो कैरी करती हैं ये इन्फॉर्मेशन अपने डीएनए में। 100 करोड़ों लोगों के कष्ट हरने वाले हरणी हनुमान जी तो उन्होंने श्री सहस्रा बोलकर लोएस्ट चक्र टू हाईएस्ट चक्र को कनेक्ट कर दिया कि हम कठिन परिश्रम करके जो लक्ष्मी हासिल करेंगे ना, वो लॉन्ग टाइम स्टेबल रहेगी। लस्ट और परमात्मा अगेन दे आर टू ऑपोजिट बिल्कुल ऑफ वन पोल। बिल्कुल। श्री राम और श्री कृष्ण के भी गुरु हैं। उस दिन मैंने इच्छा व्यक्त की थी कि मैं हरणी हनुमान जी को छू। स्कंद पुराण में वर्णन है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो एक ही को साधना है। सबके पीछे पड़े रहोगे तो सब नष्ट हो जाएगा, और एक ही को पकड़ के रखोगे वो सबको खींच के लाएंगे। जय श्री राम करण। जय श्री राम। और सबसे पहले आपने कहा कि पीएचडी, तो मैंने बिल्कुल भी नहीं की पीएचडी, जो थोड़ा बहुत पता है हम बता देते। तो यस, थैंक ये यू। बोलने का लहजा है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझता हूँ। क्योंकि जितना आपने हनुमान जी के बारे में बोला है इंटरनेट पर, शायद मैंने किसी और को नहीं सुना इतना ज्यादा हनुमान जी के बारे में डिटेल में बोलते हुए। जी, हनुमान जी करवा रहे, राम जी करवा रहे, बाकी हम तो कोई नहीं है। तो यस, थैंक यू फॉर मुझे यहाँ बुलाने के लिए। ये सब हनुमान जी की कृपा है। जी सो करण, हनुमान चालीसा से स्टार्ट करते हैं। जी। ठीक है। मंगल भवने या मंगल हारी, द्रहो स्वदशरथ अजिर बिहारी। श्री गुरु चरण सरोज रजय, निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुवर बिमल जसु, जोदाय कुफल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मुहि, हरौ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तेहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति किन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरति संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कभी कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा, राम मिलाए राजपत दिन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लिल्योता ही मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लादि गए अचरच नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत नहीं आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, की जयनाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहेत, हृदय बसह सुरभूप। मंगल भवने मंगल हारी, द्रहो स्वदशरथ अजिर बिहारी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो रे भाई सब संतन की जय।
जय श्री राम, जय श्री भीड़ भंजन हनुमान जी महाराज की जय। जय हो मेरे गुरुदेव की, जय हो मेरे कुल देवी देवता की, जय श्री राम। जय श्री राम, जय हनुमान। बहुत सुंदर। तो करण, आपने बहुत ही सुंदर हनुमान चालीसा गाया। आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि पंचमुखी हनुमान जी हैं कौन? हाँ, पंचमुखी हनुमान जी एक फॉर्म है हनुमान जी का, जो वो एक्चुअल में जब अहिरावण लक्ष्मण जी और राम जी को पाताल लोक में ले गया था, सो तब वहां पर जब हनुमान जी पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वो उसको उसी तरह हरा सकते, क्योंकि 5 अलग अलग डायरेक्शन के अंदर दिए रखे थे, तो उसको एक साथ बुझाना जरूरी था। तो वो 5 रूप लेते, 5 मुंह का रूप, और एक साथ उन दियों को बुझाते हैं। इसलिए वो पंचमुखी रूप उन्होंने लिया था, और वो बहुत ही भयंकर रूप है। हालांकि मैं भी, मेरे पास जो मूर्ति है, मैं पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करता हूँ, उसमें कोई डरने की बात नहीं, हर कोई पूजा कर सकता है। पर वो फॉर्म इसलिए लिया गया था कि वो उस समय उसकी जरूरत थी अहिरावण को खत्म करने के लिए, तो उसी तरह खत्म किया गया था अहिरावण को। तो यस, यही बता सकता हूँ। तो अगर कोई पूजा करे तो वो हनुमान जी की करे या पंचमुखी रूप की करे? पंचमुखी रूप की भी कर सकता है, और डरने की जरूरत नहीं, बिकॉज बहुत बार क्या होता है ना, उनका एक तांत्रिक फॉर्म भी है पूजने के लिए, तो हमको वो नहीं करना है। वो अघोरी तांत्रिक सब करते हैं, वो भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं तो जब से एक मूर्ति मैंने ली है वो पंचमुखी की, मैं पूजा करता हूँ। हाँ, मेरा मानना भीड़ भंजन हनुमान जी में ज्यादा है। हनुमान जी तो एक ही है, बट उनके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है, तो मैं खुद भी पंचमुखी की पूजा करता हूँ, तो उसमें कोई अलग नहीं है, उनका एक फॉर्म है, तो हमको 5 टाइम ज्यादा प्रोटेक्ट करेंगे वो, तो कोई बात नहीं, कोई भी कर सकता है। अच्छा, तो करण, कोई ऐसा एक्सपीरियंस बताओ हनुमान जी के साथ जो आपको हुआ, जी जो आपने आज तक कहीं पर भी शेयर नहीं करा है। बिल्कुल। ऐसे तो मेरे हनुमान साधना का मैं एक्सपीरियंस बताऊंगा, बट इससे पहले जहां पर ये हुआ उसके बारे में बताऊंगा। मैं हर पॉडकास्ट में कहता हूँ, क्योंकि मेरा मेन मोटिव ये है कि करोड़ों लोग जाने हरणी हनुमान की शक्ति को। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि मेरा पहला एक्सपीरियंस जहां से मेरी लाइफ चेंज हुई, एंड देन मैं सीधा साधना पर आ जाऊंगा, और ऐसे कौन से दिन है जिस दिन वहां पर उस मंदिर में स्पेशल लोगों को जाना ही चाहिए। ऐसे तो हर रोज जाना चाहिए, बट कहाँ पर ये मंदिर है, कहाँ पर लोकेटेड है, मैं सब कुछ बताना चाहता हूँ। ठीक है। तो हाँ, तो ये मंदिर जो है ये वडोदरा के अंदर लोकेटेड है, गुजरात के अंदर वडोदरा शहर है, और हरणी एरिया का नाम है। मंदिर को कहते हैं भीड़ भंजन हरणी हनुमान। तो कोई भी जाएगा, उनको इजीली अवेलेबल मिल जाएगा, आसपास होटल्स है, कोई दूर से आता है तो रुक सकता है, सब कुछ अवेलेबल है। तो अब यहाँ की मान्यता ये है कि स्कंद पुराण में इसका वर्णन है, और श्री कृष्ण भगवान ने अपने मुख से एक चीज कही है। जब वो पांडवों को लेके आए थे, उन्होंने कहा कि ये यहाँ पर जो मूर्ति है विराजमान, ये साक्षात हनुमान जी है। तो पांडवों ने क्वेश्चन किया कि कैसे कैसे हो सकते हैं ये। तो उन्होंने बताया, श्री कृष्ण भगवान ने, कि जब उस समय त्रेता युग के अंदर एक नरभक्षी राक्षस, वो हिरण्याक्ष उसका नाम था, वो अमर था, वो मर नहीं सकता था। तो वो जो भी तप करता था वहां पर ऋषि मुनि, उन सबको खा जाता था वो, क्योंकि सबका खून चूस लेता था, और वो अमर था तो मर नहीं सकता था। तो वो लोग उससे परेशान हो गए, इतने परेशान हो गए कि वो अपनी अर्जी लेके विश्वामित्र के पास पहुंचे, और विश्वामित्र पावागढ़ में तब निवास स्थान था उनका, और वहीं से एक नदी निकलती है जिसको हम विश्वामित्र नदी कहते हैं। तो वहीं से वो निकलती है, वहां पर बैठकर वो तपस्या करते थे। और जब उनको पता चलता है कि राम जी मिलने आने वाले विश्वामित्र गुरु को, तो इस वजह से वो पहुंचे उनके पास कि वो राम जी को से अर्जी करवाए कि ये दुश्मन, इस राक्षस को खत्म किया जाए। तो सब ऋषि मुनि पहुंचे, राम जी भी पहुंचे। तो विश्वामित्र गुरु ने आदेश किया राम जी को कि आप इनको बचाओ, आप तो रघुवंशी हो ना, आपका काम ही है इन लोग को बचाना। तो राम जी ने कहा बिल्कुल मैं बचाऊंगा। तो राम जी उस स्थली पर पहुंचे, और उन्होंने हनुमान जी को कहा कि संकट मोचन है, तो आप संकटों को दूर करो। स्वयं राम जी पर संकट आया था तो उन्होंने ही दूर किया, हनुमान जी महाराज ने। तो फिर हनुमान जी उस स्थली पर गए, हरणी जो आज एरिया है, हिरण्याक्षपुरी कहते थे उस समय। वहां पर भयंकर युद्ध चला, 7 दिन या 11 दिन कुछ भयंकर युद्ध चला, उसका परिणाम नहीं आ रहा था। तो एक रोज उनके बीच, हाँ, हनुमान जी और राक्षस के बीच में बहुत भयंकर युद्ध चला। और फिर एक समय ऐसा है कि हनुमान जी ने विकराल रूप ले लिया, कनक भुद्राकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। तो फिर उस राक्षस को उठा के पटका, और जैसे ही वो जमीन में गया तो हनुमान जी ने उसको अपने पैरों के नीचे दबा दिया। और ये देख के राम जी ने उनको आदेश किया कि आप ऐसे ही स्थित हो जाओ, इसको ऐसे ही दबोच दो, ताकि ये इसकी असुरी शक्तियां यहीं खत्म हो जाए, ये बाहर ही ना निकल सके। तो उन्होंने पहली आज्ञा ऐसी ली। अब राम जी ने ऐसा कहा कि आपका फॉर्म बहुत भयंकर है, तो कली काल में यहाँ मनुष्य निवास करेंगे, तो आपको देख के डर ना जाए आपके भक्त, तो आपका ये रूप त्याग के सौम्य रूप में आ जाओ, और जो भी यहाँ पर आए उनके कष्टों के निवारण करो। इसलिए वहां का नाम पड़ा भीड़ भंजन हनुमान। तो दूसरी आज्ञा उन्होंने ऐसी ली।
तो आप मूर्ति भी देखोगे, मैं आपको फोटो भेजूंगा, मूर्ति एक हाथ इधर और एक हाथ इधर है, तो दोनों आज्ञा लेके हनुमान जी वहीं विराजमान हो गए। तो इस मंदिर में जो भी जाएगा कहीं से भी आएगा, ऑनलाइन भी देखेगा, उसके कष्टों के निवारण हो जाएंगे, क्योंकि भीड़ भंजन मतलब भीड़ को हरने वाले, एक साथ करोड़ों लोगों के कष्ट हरने वाले हरणी हनुमान जी है। अच्छा, तो ये जान के मैं भी उत्सुक हुआ, मेरी वाइफ ने मुझे कहा था, तो मैं जब वहां गया, लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछना चाहूंगी कि ये किस वक्त हुआ था, क्योंकि हनुमान जी का हमें पता कि सुंदरकांड जो था रामायण में, जी जी जब वो सीता माता के पास जी गए थे, तो ये जो आपने बताई है स्टोरी, ये किस टाइम पर हुई? ये उस टाइम हुई थी कि जब रावण को हरा दिया गया था, अच्छा, और जब वो रिटर्न अयोध्या हो रहे थे, तो सब ऋषि मुनि को मिलते जा रहे थे, तो उस समय विश्वामित्र को भी मिलने आने वाले थे, तो ये उस समय हुआ। और ये हनुमान जी सबसे प्राचीन मंदिर भी हुआ त्रेता युग में, मेरे ख्याल से पहला ही मंदिर भी हो सकता है, क्योंकि जब वो हनुमान जी उस समय थे तो विचरण कर रहे थे राम जी के साथ, तो आई डोंट थिंक सो कोई और मंदिर बना होगा, तो सबसे एकमात्र पहला भी हो सकता है, हम कह सकते हैं, पहला नहीं बट सबसे ओल्डेस्ट, सबसे प्राचीन त्रेता युग से कह सकते हैं। पर अगर वहां पर हनुमान जी विराजमान ही है, जी तो मंदिर क्या ही बोले उनको, हनुमान जी हैं बिल्कुल साक्षात। साक्षात हनुमान जी है, क्योंकि जब जब रामचरितमानस का पाठ होता है ना, हनुमान जी का फेस हंसने लग जाता है, और लोगों ने अपने आंखों से देखा, और प्रूफ भी है, फोटोज भी है, मैं सबको बताऊंगा, हर कोई वहां पर, हालांकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, हमारे गुजरात के सीएम, फिर सो मैनी पीपल, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, हर कोई आता है वहां पर, सबको पता है वहां की महिमा क्या है। और 3 दिन तो ऐसे स्पेशल दिन है कि यहाँ पर जो भी आएगा ना, ऐसे तो हनुमान जी सुनेंगे ही, राम जी ने आदेश किया है उनको, बट 3 ऐसे स्पेसिफिक डे है, एक है हनुमान जयंती, एक है काली चौदस, दिवाली से एक दिन पहले बोलते हैं हम लोग काली चौदस वो, और एक है श्रावण का चौथा शनिवार। इन 3 दिन पर हनुमान जी महाराज वहाँ राजा की तरह बैठते हैं, क्योंकि उस राक्षस को हराने के बाद उस टेरिटरी के राजा वो है, तो जो भी उस टेरिटरी में ये 3 दिन पर आता है ना, तो वो राजा बन के बैठते हैं, और जो भी प्रजा बन के वहां पर जाता है, सबके कष्टों के निवारण वो करते हैं, पक्का करते हैं। तो मैं अपना एक पहला ही, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ऐसे स्पेसिफिक डे पे मैं भी पहुंचा था इत्तेफाक से। पर अगर वो मतलब कि ऑब्वियसली अगर कोई किसी को हराता है तो वो वहां का राजा बन गया, बिल्कुल जो कि वो है, बिल्कुल तो वही 3 दिन स्पेसिफिकली क्यों? जी मैं बताता हूँ, हनुमान जयंती उनका बर्थडे है, चलो और वो तो समझ हाँ, लिया, और बाकी वाल्मीकि रामायण के हिसाब से उनकी जन्म तिथि जो होनी चाहिए वो काली चौदस के दिन है, ऐसा अच्छा, कहा जाता है। अच्छा, और सावन के चौथे शनिवार को 11 के 11 रुद्रों की शक्ति वहां समाहित हो जाती है, तो इस वजह से वो स्पेसिफिक डे हो जाता है, और वो राजा बन के बैठ जाते हैं। तो इवन अगर उसके सामने, हरणी हनुमान मंदिर के सामने एक एयरपोर्ट बना था, वो तब तक काम शुरू नहीं हुआ जब तक कि हनुमान जी की परमिशन लेने नहीं आए वो, बहुत ट्राई किया लेकिन कुछ नहीं हो पाया। सब जानते हैं ये तो गवर्नमेंट वर्क है ना, तो इसमें सब इन्वॉल्व होते हैं, सबको पता है। जब भी नया नया नए प्लेन्स, नई फ्लाइट्स कोई आती है ना, तो यहीं पे उनका नारियल चढ़ने आता है, देन उनकी परमिशन होती है, तब जाके सब कुछ काम होता है। अच्छा, इट इज दैट मच रियल। तो ये है, तो ऐसे सब महिमा जानकर ही मैं पहुंचा था, बड़ी परेशानी में। और जब मैं वहां पहुंचा, और जब मैंने वहां आरती ली, आरती में मैजिक है, सुंदरकांड में मैजिक है, पहली ही आरती थी मेरी, और वहां पर जैसे ही वाइब्रेशन क्रिएट हुई, मेरे हाथ बढ़ गए, मेरे पैर भारी हो गए, आई वॉज फीलिंग अ काइंड ऑफ एनर्जी, मेरे हाथ इतने बड़े लग रहे थे मुझे, दोनों हाथ, दोनों पैर, शरीर मेरा इंक्रीज हो रहा था, आई डोंट नो व्हाट वाज हैपनिंग, बेसिकली एट दैट टाइम यू वर फीलिंग योर सूक्ष्म शरीर। आई डोंट नो व्हाट इट्स, मतलब क्या बोला जाता है, बट मेरे गुरुजी ने कहा था कि हनुमान जी ने उस दिन आपको गोदी में बिठा लिया और आपको लाड कर रहे थे, जैसे मेरे सरने में भी लाड करन है, तो मुझे लाड कर रहे थे हनुमान जी। और उस दिन मुझे लगा कि मैं बहुत देर कर दी उनके पास आने में, सो आई क्राइड, एंड उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। मैंने उनको बहुत कुछ कहा, कि बहुत कुछ बुरा भला कहा था पहले, जब मेरे लाइफ में बहुत कुछ उल्टा सीधा चल रहा था, बट उन्होंने तो मुझे नहीं, वो तो मुझे नहीं भूले, एंड ही एक्सेप्टेड मी जैसा मैं हूँ। मैं अच्छा बुरा क्या हूँ आई डोंट नो, बट ही एक्सेप्टेड मी जैसा मैं हूँ, तो वो मुझे अच्छा लगा। और उन्हीं के प्रताप से आज मैं बोल भी पा रहा हूँ। आई एम अ शाय गाय, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, बोल नहीं पाता था, सब कुछ नहीं कर पाता था, बट वो सब कुछ उन्होंने कृपा कर दी। फिर आउट ऑफ कंट्री में मुझे जॉब अच्छी खासी दिला दी, अच्छी पोजीशन दिला दी, आई बिकेम अ क्रिकेटर। तो अभी तो मैं इंटरनेशनल टूर्स करता हूँ, आना जाना एवरीथिंग उन्होंने मेरा सब कुछ कर लिया। जैसे पॉडकास्ट भी कर रहा हूँ, तो मैं स्पेशल पॉडकास्ट करने आता हूँ आउट ऑफ कंट्री से, तो ये सब उन्हीं की कृपा है कि मैं इजीली सब कुछ कर पा रहा हूँ, तो ये चमत्कार हो गया। अब मैं आपको स्पेसिफिक डे पे बताता हूँ कि 3 दिन पर मेरे साथ क्या चमत्कार हुआ। कि एक तो सबसे पहले जिस दिन मैं लैंड किया था अफ्रीका से 2-2.5 साल बाद मैं आया था, तो 15 अगस्त था, मेरा बर्थडे था। और उस दिन मैंने इच्छा व्यक्त की थी कि मैं हरणी हनुमान जी को छू, स्कंद पुराण में वर्णन है। और मैंने सुना है कि वहाँ पर शंकराचार्य आते हैं, हर कोई आता है, ऐसे नसीब से किसी को मतलब वहाँ जाने नहीं दिया जाता है। बट उस दौरान मेरे जैसे पॉडकास्ट वगैरह मेरे गुरुजी तक पहुंचे थे, तब वो मेरे गुरुजी भी नहीं थे,
मैं उनको, मेरे गुरुजी वहाँ के महंत, जो हरणी हनुमान जी के जो महंत है, वो वहाँ के, क्या नाम है उनका? उनका नाम है हर्षद गिरी महाराज, वो मेरे गुरु है अच्छा। जी। तो वो वहाँ पर ध्यान रखते हैं, उनके हजारों सालों से उनकी जो पीढ़ी है वहाँ पर टेक केयर कर रही है उस मंदिर का। तो वो मेरे पॉडकास्ट देख के उन्होंने मुझसे कनेक्शन में आए थे, एंड देन मैं उनके कनेक्शन में आया, और फिर मैंने उनको पूछा कि मुझे आप गुरु के रूप में चाहिए, तो उन्होंने हाँ कहा। देखो, ये भी हनुमान जी ने सेटिंग कर दिया गुरु को मिलवाने का। और फिर जब मैं इंडिया में पहुंचा तो मैं वहां पर डायरेक्टली पहुंच गया बिना बताए उनको, और जब उन्होंने मुझे देखा तो आशीर्वाद दिए, गले से लगाए, अपने बच्चे की तरह आज भी मानते हैं, और फिर मुझे ले गए हाथ पकड़ के गर्भगृह में, और हनुमान जी को टच करवाया उन्होंने। और मैं वहाँ रोया, इतना रोया मैं बता नहीं सकता, कि जिसको देखने के लिए लोग तरसते हैं, जिसको मिलने के लिए लोग तरसते हैं, वो मुझे बुला रहे हैं, मैं उनको छू रहा हूँ। इट्स नेक्स्ट लेवल चीज है, कि ये नसीब में नहीं हो सकता हर किसी के। तो एक तो पहली इच्छा ये व्यक्त कर ली कि मेरे मन में जो चल रहा था वो गुरु जी को पता चल गया और हनुमान जी को पता चल गया, तो ये एक चीज हो गई। अब उसके 16 दिन बाद 31 अगस्त एक वो चीज आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आपको कभी हनुमान जी के सूक्ष्म शरीर में दर्शन हुए? हनुमान जी के सूक्ष्म शरीर इन टर्म्स, मतलब कि जैसे आपको कहूँ जैसे तो कि हमारे एक तो फिजिकल बॉडी, जी बिल्कुल, एक है एस्ट्रल बॉडी, एक की सूक्ष्म शरीर हम जी, जिसको बोलते हैं। जी। तो कई लोगों को उनके सूक्ष्म शरीर के किसी, जिनको भी वो मानते हैं, उनके दर्शन होते अंदर होते हैं। जी। जब ऐसे लगता है, बिल्कुल रियल ही लगता है, ऐसा लगता है कि आप देख रहे हो, बिल्कुल रियल होता है। तो वैसा कभी आपसे हुए दर्शन? सूक्ष्म रूप में हुए, फिजिकल फॉर्म में हुए, हर तरीके से दर्शन हुए, हर बार दर्शन होते हैं। अच्छा। और आई डोंट नो, जो लोग कहते हैं कि भगवान आते नहीं, भगवान आते, बुलाने पर आते हैं। और कैसे प्रूफ होता है मैं आपको बताऊंगा। मैंने अपने रिसेंट पॉडकास्ट में फोटो तक बताई है। एक बच्चा मुझे, मेरी संकल्प खत्म होने के बाद एक बच्चे ने मुझे दर्शन दिए थे, अफ्रीकन बच्चा था, उसको रामानंदी तिलक के मार के पूरा, मैंने फोटो बताए हुए। तो हालांकि मैंने हर पॉडकास्ट में बताया, तो हम लोगों को पता है, तो हम ज्यादा नहीं बता पाएंगे इसके बारे में, वरना लंबा हो जाएगा पॉडकास्ट। बट लोगों ने देखा है, फोटोज भी देखी है, और वो बच्चे के दर्शन के बाद ही मैं पॉडकास्ट भी कर पाया, या मैं क्रिकेट में कुछ अच्छा कर पाया। मतलब उस बच्चे के रूप में ही हनुमान जी ने ही थे वो, अच्छा। साक्षात हनुमान जी ही थे वो। रूप, उनका चेहरा पूरा हनुमान जी की तरह है, उनके सर पे रामानंदी तिलक बना हुआ है, तो वो एक फॉर्म में। फिर एक बार मुझे भयंकर स्वरूप में भी दर्शन हुए थे, स्वप्न में, तो तभी भी मैं डर गया था। तो आप एस्ट्रल ट्रैवल बोल लो या कुछ भी बोल लो, सूक्ष्म रूप आप जो कहते हो, उसमें भी हुए हैं। एंड बंदर के रूप में, एंड हरणी हनुमान के रूप में, वो तो हो ही रहे हैं। वहां पहुंचना नॉर्मल चीज थोड़ी ना है। मैं अभी कहता हूँ कि शंकराचार्य बहुत बड़ी पदवी है। हाँ जी। बहुत बड़ी पदवी है। हाँ जी। ऐसे बड़े बड़े लोग आके वहां पर पूजा कर रहे हैं, उनको पता है इस स्थली के बारे में, और वहां मैं जा रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, और मैं वहां जा रहा हूँ और हनुमान जी महाराज को छू पा रहा हूँ, तो वो मुझे प्रेम करते हैं और मैं उनको प्रेम करता हूँ। तो ये उनकी कृपा से ही हो सकता है। बिल्कुल जी। तो आप आगे फिर क्या हुआ, आप बताइए। हाँ जी, मैं 31 अगस्त पे आता हूँ। जो मैंने जो बताया था 3 दिन में से वो एक ऐसा दिन था। हाँ। वो चौथा शनिवार था सावन का, और उस दिन क्या हुआ था कि 1,00,000-1,50,000 लोग आते हैं वहां पर। मेला लगता है बहुत बड़ा, ये तीनों दिन पर लगता है, बड़ा बड़ा मेला। सो वहां पर मीडिया वाले आए हुए थे, तो गुरु कृपा से, हनुमान जी की कृपा से मैं इंटरव्यू दे रहा था लोकल न्यूज चैनल्स पे। तो वहां पर मैं बोल बोल कर रहा था, मेरा उपवास था, तो मैं भूख भी लग गई थी, बोलते बोलते गला सूख गया था। तो कोई वहां पर प्रसाद लाया हुआ था हनुमान जी के लिए, रसमलाई ओपन करके लेके जा रहा था। तो हनुमान जी खा रहे थे वहां पर, मतलब भोग लग रहा था उनको। तो मैं उनको देके कहा, देखो आपका प्रमोशन मैं कर रहा हूँ, प्यास मुझे लगी है, भूख मुझे लगी है, आप इंजॉय कर रहे हो, कुछ खाने का बंदोबस्त करो। मैं जस्ट मस्ती मजाक मन में कर रहा था ऐसे उनको देख के। और फिर मैं अपने गुरुजी के पास चला गया, एंड जब मैं उनके पास गया तो वहां पर भंडारा चल रहा था, मतलब गुरुजी ने ऑर्गेनाइज करवाया था। तो हम लोग वहां बैठे, गुरुजी ने कहा खा ले। मैंने कहा उपवास है गुरुजी, ये सब पूरी सब्जी ये सब मैं नहीं खा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है बैठ जा। अब मैं वहां बैठा, उन्होंने एक इंसान को भेजा कुछ लाने के लिए, आई डोंट नो। और जब वो इंसान मेरे पास आया, तो वो डब्बा है ना 11 रसमलाई से भरा हुआ था, और मेरे सामने रखा गया, और गुरुजी ने कहा कि तू खा, तुझे खाना था ना। अब सबसे बड़ी चीज कि उनको कैसे पता, ये तो मैंने मन में कहा था। तो ये एक चीज हनुमान जी ने सुन ली। ये छोटी चीज है, लोगों को छोटी लगेगी, बट मन की बात उन्होंने सुनी, ये छोटी सी चीज। अब मैं आता हूँ बड़ी चीज पे। अब इतने सारे लोग थे, इतनी सारी भीड़ थी, मैंने कहा यार मेरा तो दर्शन का नंबर ही नहीं आएगा। और मैं दर्शन चाहता हूँ, तो मुझे दर्शन कैसे चाहिए पता है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट देखकर सुकून से देखूं। मेरा दर्शन करने का ये मतलब है, आंखें खोलकर देखूं जब तक मन ना भरे। बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है ना हर जगह, बट यहाँ तो हो सकता था, मन नहीं भरता है। तो मैंने ऐसा कहा कि हरणी हनुमान जी महाराज, ऐसा कुछ करो ना, वीआईपी ट्रीटमेंट मिले, आपके दर्शन आज के दिन आपके गर्भगृह में हो। बार बार गुरु जी को बोलना भी अच्छा थोड़ी ना लगता है, वो तो 1000 बार बोलूंगा तो 1000 बार करेंगे, बट मेरा फर्ज भी बनता है कि ना बोलूं मैं। तो बस अर्जी की, और मैं ऐसे ही अपने काम में लग गया, बैठ गया वहाँ, सुंदरकांड सुन रहा हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ।
फिर रात के 2-2:30 बज गए, भीड़ कम होने लगी। इतनी भीड़ होती है, सोचो 2-2:30 बज गए खत्म होते होते। और फिर गुरुजी बाहर गर्भगृह से निकल के आए और मुझे कहा कि इधर आ। मैंने कहा हाँ गुरुजी बोलो ना। तो उन्होंने कहा कि जा, हनुमान जी से अर्जी कर रहा था ना, मिलना है, जा तुझे बुला रहे हैं। तो मैं गर्भगृह में गया, वो फोटो भी भेजूंगा, उनको मैं छू रहा हूँ। तो ये भी एक ताजुब है कि गुरुजी को वापस कैसे पता चला, आई डोंट नो। मतलब इसलिए कि हनुमान जी से कनेक्टेड है और मेरे गुरुजी है तो मेरी मन की बात जान ही जाएंगे बिना बोले। तो ये एक चमत्कार हुआ। आपके गुरुजी की कॉन्शियसनेस बहुत एक्सपैंडेड है। जब चेतना किसी की एक्सपैंडेड होती है तो किसी और के माइंड में जो भी थॉट्स चल रहे होते हैं या जी। प्रेयर्स होती हैं जी, तो वो पता चल जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। उनको हनुमान जी के साक्षात पैरों के भी दर्शन हुए थे और तब वो लाइक समहाउ कोमा में चले गए थे सर्टेन टाइम। फिर एक मुनि महाराज आए थे हिमालय से जो बोलते नहीं थे और उन्होंने हनुमान जी से भी बात करते थे, हरणी हनुमान जी से बैठकर अर्जी की थी कि आप आपकी शक्तियां वापस ले लो। तो ली गई, तब जाके वो नॉर्मल लाइफ में आए, बट कुछ ना कुछ शक्तियां दे के गए। तो मेरे गुरुजी को हर कोई जानते। और उनके जो गुरुजी थे पिनाकिन गुरुजी, वो लता मंगेशकर और इंदिरा गांधी के भी गुरु रह चुके हैं। तो ऐसी वंशावली में, ऐसी गुरु परंपरा में मुझे स्थान मिला है तो मेरे बहुत बड़ी चीज है। मैं तो बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ। जी। तो संकट मोचन क्यों बोलते हैं हनुमान? संकट मोचन इसलिए कि संकट काटने वाले, सबके संकट काटने वाले, स्वयं हरि के और लक्ष्मण जी के उन्होंने संकट काटे, स्वयं सीता माता के संकट काटे। जो हरि के संकट काट सकता है तो हम जैसों के लिए उसकी क्या बड़ी बात है। दुर्गम काज जगत के जेते, ऐसा कोई कार्य नहीं जो वो ना कर सके। तो ना से रोग हरे सब पीड़ा, तो दुखों को भी भगा देते हैं, वो तो सब कुछ कर सकते हैं। तो संकटों को मिटा देते, इसलिए उनका नाम संकट मोचन है। जी। करण, हम इस पॉडकास्ट में हम स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं कि रामायण कलयुग में रेलेवेंट कैसे है। जी। तो आज की डेट में अगर कोई हनुमान जी को पूछता है, हनुमान चालीसा का जाप करता है, तो उसके लिए क्या वो बेनिफिशियल कैसे हो सकता है? हनुमान चालीसा हर तरीके से, और इस कलयुग में नहीं, रामायण की मैं बात करूं तो हर युग में रामायण सबके मन में बसा है। कैसे? आई टेल यू। और ये सिर्फ हिंदू धर्म के लिए नहीं है, हर इंसान डेली जीता है रामायण, हर युग में जीता है। और ऐसे तो फिजिकल फॉर्म में हुआ ही है, उसके प्रूफ्स बताने की जरूरत है। राम सेतु है, अयोध्या है, किष्किंधा नगरी है, लंका है, सब कुछ है। तो वो माइथोलॉजी भी नहीं है, इट इज अ हिस्ट्री। हुआ है। इट इज अ माइथोलॉजी कोई बोलता है तो खून खौल जाता है कि द्रोणागिरी पर्वत भी है, जिस जगह वो नहीं होना चाहिए उस जगह वो है। हनुमान जी भी है, हमने तो फील किया भाई, हमने तो देखा है, तो जो है वो है। और लोगों को अच्छा नहीं लगता जब बोलते हैं अरे देखा है, जो चाहे जब चाहे तब बुला सकते हैं हनुमान जी को। मैं नहीं, कोई भी बुला सकता है। मैं कहती हूँ जिसको एक्सपीरियंस होता है ना तो वो उसको समझ आता है कि ये हिस्ट्री है। जी, जिनको एक्सपीरियंस नहीं होता ना तो उनके लिए वो सिर्फ थ्योरी रहती है और बिल्कुल। माइथोलॉजी रहती है। बिल्कुल। और एक और चीज मेरा मानना है कि हमारे अर्थ पर बहुत सारी ओल्ड सोल्स हैं और न्यू सोल्स हैं। जी। तो जो ओल्ड सोल्स हैं वो कैरी करती हैं ये इन्फॉर्मेशन अपने डीएनए में। जैसे आप हैं, मैं हैं, तो हमें अपने पूरे अंदर हमें एक नॉलेज है कि ये सच है, हमें पता है। लाइक किसी कोई ना कोई अगर हम आके बोल देगा ना कि नहीं ये माइथोलॉजी है, ये हिस्ट्री नहीं है, तो हम नहीं मानेंगे कि हमें पता है, हमारे डीएनए में है कि यार एक बहुत सिंपल सी बात, एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है। ये मैंने लास्ट टाइम भी इनको नीलेश कुलकर्णी जी आए थे यहाँ पे, आप जानते होंगे उनको। उन्होंने लिखी इन द फुटस्टेप्स ऑफ राम, तो उनके साथ एक पॉडकास्ट था, हम बात कर रहे थे। वो ना सब जगह पर जहाँ जहाँ श्री राम गए थे वहाँ वहाँ उस जगह पे गए, उन्होंने बड़े सारे प्रूफ्स इकट्ठे करके एक बुक में उनको डाल दिया, इन द फुटस्टेप्स ऑफ राम में। तो हम इसी बारे में बात कर, देखो हैरी पॉटर आई है ना, अगर आप हैरी पॉटर को इंटरनेट से हटा दो, विद इन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 ईयर्स लोग भूल जाएंगे। बिल्कुल। ठीक है, पर एक ऐसी स्टोरी जो उस वक्त की है जब सोशल मीडिया नहीं था, जब इंटरनेट नहीं था, वो आज तक चारों युगों में ट्रैवल कर रही है। कुछ तो बात होगी, कुछ तो होगा। आप सुपरमैन की बात कर लो, लोग भूल जाते कौन है। बैटमैन की बात कर लो, भूल गए। शक्तिमान की बात कर लो, भूल गए। बट हनुमान की बात करो तो चारों युग प्रताप तुम्हारा। ऐसे ही राम जी है। बिल्कुल। जिस भी युग में जाओगे, अनंत मतलब अनंत ब्रह्मांड के अंदर अनंत बार रामायण घट रही है, अभी भी कहीं ना कहीं घट रही होगी। और रामायण अभी भी घट रही है हमारे बॉडी के अंदर। मैं आता हूँ उसके ऊपर कि रामायण क्या है। मैं 2 क्वेश्चन है आपसे। जी। पहला कि हम पहले वाले जो मैं बात कर रही थी उसको मैं फिनिश करती हूँ कि हम कलयुग की बात कर रहे थे कि हनुमान जी का जाप बेनिफिशियल क्यों है कलयुग में। जी, ये आप बताएं। बिल्कुल। कलयुग में तो जरूरी है, हर युग में जरूरी है, पर कलयुग में इसलिए जरूरी है कि देखो आप कितना खराब समय आ चुका है ना। तो जैसे
एक चौपाई की मैं बात करूं तो मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, तो जो मन कर्म वचन से बंध जाता है ना उसके लिए हनुमान जी साक्षात प्रकट हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा मैं बंधा हुआ हूँ तो मेरे लिए, आप नहीं भी बंधे हो तो आपको हनुमान चालीसा के थ्रू आपको वैसा बनाया जाएगा कि हम कहते हैं ना निज मन मुकुर सुधारी, तो मेरे मन का है ना साफ करो, मैं इतना साफ सुथरा नहीं हूँ, मुझे विजडम भी दो, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार, तो मुझे बल दो, बुद्धि दो, विद्या दो, मैं उस लायक भी नहीं हूँ, मुझे विजडम दो, मैं समझ पाऊं। तो हमको मांगना ही है, हनुमान चालीसा इसलिए बेनिफिशियल है। और अगर मैं शुरुआत करूं फिर मैं रामायण पे आऊंगा कि रामायण क्या है, बट हनुमान चालीसा क्या है। हनुमान चालीसा पे मैं आता हूं तो हनुमान चालीसा की जो पहली चौपाई है, अब पहला ही 2 अक्षर है श्री यानी लक्ष्मी और गुरु, श्री गुरु, तो उसमें आपको गुरु भी हो गए, लक्ष्मी भी आ गई। देन इससे आगे बढ़ते श्री गुरु चरण सरोज रज, जो पहली चौपाई है इसमें श्री गुरु, गुरु का स्थान हमेशा सहस्त्रार में होता है, कुंडलिनी इसके 7 चक्र होते हैं, तो वो जो सहस्त्रार में होता है ना गुरु का स्थान वहां होता है। यस, तो श्री गुरु चरण सरोज रज, तो रज इज अ मूल, धूल, धूल मीन्स मूलाधार यानी आपका पहला चक्र, तो पहले ही के अंदर ही तुलसीदास जी ने अलाइन कर दिया आपके चक्रास, और तब जाके आपकी बात किसी पावरफुल डिवाइन सोल को या डिवाइन शक्ति के पास जा रही है, जिसको हम हनुमान जी महाराज कहते हैं। तो ये एक पहले ही स्तुति, पहले ही चौपाई के अंदर आपको मैजिक कर दिया उन्होंने। फिर बल बुद्धि विद्या होगी, फिर अगर आप बेसिकली उन्होंने श्री सहस्रा बोलकर लोएस्ट चक्र टू हाईएस्ट चक्र को कनेक्ट कर दिया, बिल्कुल पहले ही चौपाई के अंदर, तभी तो इतना पावरफुल हो जा रही है ना हनुमान चालीसा। और हनुमान चालीसा एक और चीज की वजह से पावरफुल है, 11 बार राम जी का नाम लिया गया उसमें, और वो राम नाम एक बार में ही अपने आप में शक्तिशाली है, एक ही बार में हनुमान जी को अपनी शक्ति याद आ गई थी, तो 11 बार उसमें नाम डाला, तो सोचो 11 गुना पावरफुल हो गया, एक बीज की तरह काम करने लगा। किसी भी मंत्र में बीज होते हैं तो बहुत जल्दी असर करते हैं, तो हनुमान चालीसा का बीज मंत्र राम है, तो 11 बार आप कोई भी चेक करेगा तो आपको पता चलेगा राम जी का नाम उसमें लिया गया है, इसलिए पावरफुल भी हो जाता है। अब उसके अंदर बल बुद्धि विद्या मिल गई, आपको संकटों से निवारण मिल गया, उसके अंदर आपको भूतों से बचाया जा रहा है, उसके अंदर आपको जो चाहिए और मनोरथ जो कोई लावे, यानी जो भी इच्छा व्यक्त करोगे वो आपकी पूरी हो जाएगी। और इसकी जिम्मेदारी किसने ली हुई है? इसकी जिम्मेदारी गौरी शंकर ने ली हुई है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरी सा, तो पक्का सिद्ध हो जाएगा, पक्का अच्छा ही होगा उसका, ऐसा कह रहे हैं गौरी शंकर। मैं गारंटी लेता हूँ जो भी हनुमान चालीसा पढ़ेगा। और एक चीज का लॉजिकल मतलब जानते हैं कि जब जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, तो हमारे मुंह से निकला गया एक एक शब्द 57 डिग्री पे ट्रैवल करता है, एंड दैट डायरेक्टली गोज टू आवर पिट्यूटरी ग्लैंड्स। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या करता है ना, एक फूल को भी ब्यूटीफुल बना देता है, और हमारी याद शक्ति बढ़ाने के लिए वो काम करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स कोई भी पढ़ सकता है, सर्च कर सकता है, तो इसलिए आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के अंदर डेटा फीड होता है, और इस वजह से आपका दिमाग पावरफुली वर्क करने लग जाता है। आई कम्प्लीटली अग्री विद यू। अब साइंस वहाँ पे कॉन्शियसनेस को साइंस एक्सप्लोर करना शुरू कर रही है। जी जी, हमारे जो साधु संत रह चुके हैं वो ऑलरेडी कॉन्शियसनेस के टॉप पर परे जाते हुए ना, अब उससे परे हो अभी साइंस, देखो मैं साइंस को भी गलत नहीं कहता हूँ, बट साइंस क्या है ना, अब मेरी अगर कोई इसका जवाब दे सकता है कि मिडल ऑफ कॉस्मोस नोवेयर, वी डोंट नो हम कहाँ घूम रहे हैं। सन अपने आप आता है, मून अपने आप आ रहा है, ऑक्सीजन ट्रीज दे रहे हैं, हवाएं चल रही है, देयर इज सम सुप्रीम पावर जिसको हम परम ब्रह्म कहते हैं, तो वही चला रहा है। अगर हम लिखना भी शुरू करते थे पॉइंट से लिखना शुरू करते हैं, बॉल पेन आपके हाथ में होगी, अगर हम कुछ भी लिखना शुरू करते हैं पॉइंट से लिखना शुरू करते हैं, तो वो जीरो से शुरू हो रहा है, तो एवरीथिंग कम्स फ्रॉम जीरो, तो परम ब्रह्म से ही सब कुछ आया है। हम गॉड भी कह रहे हैं तो GOD, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर, तो देयर इज सम डिवाइन पावर। भगवान भी कहते हैं तो भ ग वा अ और न, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर मतलब पानी, तो सनातन ही साइंस है। बट साइंस धीरे धीरे समझ रहा है और वो चीज़ों को जानेगा और अपने आप समझेगा। जिसको आप मैनिफेस्टेशन कहते हो या वाटर थेरेपी कहते हो, वो अभिमंत्रित जल हो गया, है ना, वो मंत्र जाप हो गया। जिसको आप मैनिफेस्टेशन एफर्मेशंस कहते हो, वो क्या है? मंत्र जाप ही तो है। डिफरेंट बीजक बोल के डिफरेंट देवी देवताओं से आप शक्ति ग्रहण कर सकते हो। तो एवरीथिंग इज सनातन, कुछ अलग है ही नहीं। सनातन सिर्फ हिंदू का नहीं है, सबका है। आप बीजक किसको रेफर करते हैं? बीज मतलब बीज मंत्र, जैसे रीम श्रीम क्लीम, ये जो हम बोलते हैं ना, दिस आर बीजक। जैसे क्लीम मैं बोलूँ तो ये अट्रैक्ट करता है बहुत सारी चीजें, ऐसे यूज नहीं किया जाता है, गुरु के द्वारा ही दिया जाता है। हाँ, उसके यूसेजेस होते हैं। जैसे क्लीम मैंने बोला, एक स्पेसिफिक इंसान की डिजायर रखना, एक स्पेसिफिक चीज की डिजायर रखना, एक स्पेसिफिक चीजों या अपनी सपनों की डिजायर रखना, ये चीजें पूरी कर देता है क्लीम, इतनी शक्ति है। बट ऐसे वर्क नहीं करता है, ऐसे वर्क नहीं करता है, बिल्कुल। तो ऐसे कोई डायरेक्ट कर मत देना, बट मैं समझा रहा हूँ कि उसका फायदा भी नहीं होगा। जब गुरु कोई मंत्र देते हैं तो वो अपनी पावर साथ में उस मंत्र के डाल के देते हैं, बिल्कुल, तब वो आपके ऊपर इफेक्ट करता है। जैसे कि कोई इंसान अगर गोली यूं ही फेंक दे तो वो लगती नहीं है, पर अगर आप उसको गन में डालते हो ना उस गोली को, तब वो लगती है। वाओ, ये मैं खुद भी बहुत सारे पॉडकास्ट में बोलूंगा। आपने बहुत अच्छा बोला, याद रख लूंगा। तो वो लगती है, ये
फर्क आता है ये जब गुरु वो मंत्र देता है, बिल्कुल सही कहा, वो पावर आती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। ये एक्चुअली एग्जाम्पल मुझे मेरे गुरु ने दिया था। वाह, देखो जब मुझे मंत्र मिला था ना, तो हमारे गुरु ने इस तरीके से समझाया था। जी 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 जी, तो बस यही था कि हनुमान चालीसा इस वजह से पावरफुल हो जाती है। और एक चीज, इसका स्पेसिफिक आंसर मेरे गुरु ने मुझे दिया था कि हनुमान चालीसा के अंदर भूत क्यों डरते हैं, नेगेटिविटी क्यों डरती है हनुमान जी से। और एक मिनट, इस पर आता है, एक पहले का एक रहता है क्वेश्चन, इस पे हम नेक्स्ट आते हैं। जी मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ करण, आपके हिसाब से टाइम किस तरीके से चलता है युगों का? क्या टाइम लीनियर है? क्या सब चीजें इकट्ठे हो रही हैं, या फिर एक के बाद एक साइकिल रिपीट हो रही है? रिपीट होती होगी, बिकॉज वी डोंट नो ये कौन सा कलयुग चल रहा है। और वो हरणी हनुमान की जो मूर्ति है वो भी कौन से त्रेता युग से होगी, वी डोंट नो। क्योंकि त्रेता, कलयुग, ये बार बार आते हैं। द्वापर, सतयुग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये बार बार रिपीट होते रहते हैं। जितना मुझे मुझे आइडिया है, मुझे पता तो नहीं कह सकता, जितना बस जो भी सुना है उसके हिसाब से मैं आपको कह सकता हूँ कि ये सर्कल रिपीट होते रहता है। या और इसका एक प्रॉपर एक साइकिल बताई थी, मुझे तो अभी याद नहीं है, मैं अब समझा भी नहीं पाऊंगा, शंकराचार्य जी ने समझाई थी। हमारे नाम भूल गया मैं, चारों में से एक शंकराचार्य ने बहुत अच्छी तरीके से समझाई थी, एक साइकिल थी। और जो हमारे 4 मठ के शंकराचार्य है ना, उसमें पुरी के शंकराचार्य ने समझाई थी। पुरी के जो शंकराचार्य उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया था। तो कोई उनका वीडियो फॉलो करे कि कौन सी लाइफ साइकिल चल रही है, कौन सा युग चल रहा है, कब अंत होगा, कितने टाइम लगता है, कितने ईयर्स लगते हैं, उसके ऊपर बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया था। तो आई एम नॉट अ राइट लाइफ पर्सन। साइकिल इज अ डिफरेंट थिंग ऑफ कोर्स, पर मेरा मानना है कि सारे जो पूरा टाइम है वो सारा इकट्ठे चल रहा है, जी। सब युग एक ही टाइम पर हो रहे हैं, और हमारे कर्म इस युग में आगे आने वाले टाइम में और पिछले टाइम में सब जगह पर इफेक्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कर्म तो इफेक्ट करती है। मैंने इनफेक्ट कहा था कि एक जो मेरे बच्चे के रूप में हनुमान जी महाराज ने दर्शन दिए थे, मेरा पहला ही सवाल ये था कि इतने दुख दर्द क्यों दिए। क्योंकि उसी समय एक कैंसर पेशेंट मेरे पास आए थे मेरे पॉडकास्ट के माध्यम से। तो जब इन्होंने दर्शन दिए थे, मैंने उनको सीधा ही पूछा था कि मैं तो खुश हूँ, मेरे लिए सब कर रहे हो, बट उसके कष्टों का निवारण क्यों नहीं हो। तो उस बच्चे ने मुझे बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश में ही कहा था कि हर इंडिविजुअल अपने कर्मास चुनने के लिए इंडिपेंडेंट है, वो क्या भोगता है, क्या मिलता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे शराब नहीं पीनी है और फिर भी मैं पी रहा हूँ तो मेरी बुद्धि भ्रष्ट होगी, मैं अच्छे से ड्राइव नहीं कर पाऊंगा, ठोक दूंगा, तो ये सीधा कर्मा हो गया ना। तो ये सीधा, अगर मैं मान लो कुछ खेती कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं मिर्ची डाल रहा हूँ, तो वो उगने के बाद, खाने के बाद तीखी ही लगेगी। अगर मैं शुगर केन डाल रहा हूँ तो पकने के बाद मुझे मीठा ही लगेगा। तो ये सेम कर्माज है। बट हाँ, हनुमान जी महाराज उनको काटने के लिए आते, अपने भक्तों के लिए आते हैं, क्योंकि वो स्वयं महाकाल है, स्वयं महाकाल है, तो काट देंगे। बट सबसे पहले हमको उस लायक भी बनना पड़ता है, उनसे प्रेम करना पड़ता है, तो धीरे धीरे वो सब कुछ करते हैं अपने प्रेम में, भक्त के अच्छा, प्रेम में। आप जब इस बच्चे से मिले थे तो आपने किसी तरीके से प्रूफ ढूंढा कि ये बच्चा हनुमान जी, सिर्फ शक्ल से नहीं, पर आपने सोचा उस टाइम पर कि मैं किसी तरीके से अपने आप को ही प्रूफ कर दूं कि हनुमान जी है? प्रूफ तब मांगा जाता है जब आपको डाउट हो। और दूसरी चीज, मुझे डाउट था ही नहीं, क्योंकि मैं संकल्प ही उसके लिए कर रहा था, दर्शन के लिए। अच्छा। और जब वो बच्चा आया तो उन्होंने मेरे फ्यूचर के बारे में जो कुछ कहा वो तो अभी सब हो ही रहा है। और बहुत सारी चीजें कही, बहुत सारी चीजें कही जो हो रही थी, जो होने वाली थी, और जो हो चुकी थी पास्ट में, सब कुछ उन्होंने कही। तो ये साक्षात प्रूफ था। और जबकि मैं उनको जानता भी नहीं हूँ बच्चे को, और उसके बाद तो मिले भी नहीं हूँ बच्चे, लेकिन वही था कि आप ही ने, उन्होंने कहा कि आप मुझे बुला रहे हो इसलिए मैं आया हूँ। और तब माइंड स्ट्राइक हुआ कि मैं तो हनुमान चालीसा का संकल्प कर रहा था और मैं ही बुला रहा तो था। वो रूप लेकर, और वो रूप लेके आया, पूरा हूबहू ऐसी शक्ल है, और रामानंद तिलक लगाए, किसको मिलता है, मेरा प्रूफ रखा हुआ है कि ऐसा नहीं है। और वो फोटो भी मैंने कहा कि मुझे लेना है आपके साथ, जानबूझ के लिया था मैं। ये आपने अच्छा करा। हाँ, अच्छा ही किया मैंने। मैं चाहता हूँ कि लोग तो देखें। फोटो लगाएंगे हाँ स्क्रीन पे। बिल्कुल लगाइए, मैं तो रखा हुआ है, हर पॉडकास्ट के अंदर मैं बताता हूँ कि देखो हनुमान जी बुलाने पर आते हैं। हनुमान जी अपने भक्तों के पीछे पागल है, ऐसा नहीं है कि दर्शन नहीं देते। आई डोंट नो, लोग डरते हैं, बुलाना नहीं चाहते या मानना नहीं चाहते, आते हैं, देखेंगे, मुझे भी देखेंगे तो समझेंगे, इसलिए कहना पड़ता अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात हमारे दर्शकों को बोलना चाहूंगी, बहुत लोग मानते ही नहीं है जी। कि परमात्मा से दर्शन दे सकते। पहले तो इंसान में डिजायर होनी चाहिए, जब तक डिजायर नहीं होती तो उसके बाद वो कामयाबी कैसे होगी? सब हर चीज डिजायर से शुरू होती है, इवन परमात्मा को पाने की भी डिजायर होती है। आपकी इस बात पे मैं एक छोटी सी अपनी बात सुनाना चाहूंगी। आपके यहाँ पे जो आपने बात सुनाई, एक छोटी सी अपनी बात सुनाना चाहूंगी कि मेरे अंदर छोटे होते से सच जानने की इच्छा थी। ये भी नहीं पता था कि परमात्मा है या नहीं है, सच जानना चाहती थी कि अगर है तो मुझे दर्शन दो। एक पॉइंट ऐसा भी आ गया था जब बिल्कुल विश्वास उठ गया। मैंने कहा आई एम एथीस्ट नाउ, आई वोंट बिलीव, बिकॉज एक्सपीरियंस नहीं है। बिकॉज बहुत लोग बिलीफ पर चलते हैं कि हम मानते हैं क्योंकि हमने सुना है,
फैमिली से सुना है, स्कूल में सुना है, पर जब तक आपको खुद एक्सपीरियंस नहीं होता ना, तो वो बिलीफ कभी नो हाउ में नहीं कन्वर्ट होता। तो मुझे वो एक्सपीरियंस चाहिए था, मेरे अंदर डिज़ायर बहुत बढ़ गई थी। तो एक बारी, बहुत ब्रीफ में बताऊंगी, एक बारी मैं स्कूल से आई और रात को 10 बजे हमारा कोई 31 दिसंबर का कोई फंक्शन था। तो मम्मी पापा यहाँ स्टॉप पे आने पे लेट हो गए क्योंकि विंटर्स थी, तो पूरा खाली था। तो यहाँ पे मैं बहुत देर तक वेट करती रही, एक रिक्शे वाले के लिए कोई आए, मैं अंदर तक छोड़ दे, घर तक छोड़ दे। तो इधर उधर देखा, एकदम से एक रिक्शा वाला लिटरली अपीयर हुआ था। मैंने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, वो आप देखना। लिटरली अपीयर हुआ था, मतलब मैंने ऐसे देखा कोई नहीं है, पूरी रोड खाली है, ऐसे देखो और ऐसे देखो, और यहाँ पे रिक्शे वाला है, वो भी सोया हुआ है गहरी नींद में। हो ही नहीं सकता, 1 सेकंड में कैसे आ सकता, नहीं हो सकता ना। जब मैंने उसको उठाने की कोशिश करी, बहुत गहरी नींद में था, मेरे को वहां पे तो लग गया कि 1 सेकंड में तो आकर इतनी गहरी नींद में, वो भी पूरे रिक्शे पर लेटा हुआ था, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मैं बैठ गई, चलो ठीक है, इतनी रात हो गई है, तो मैं चली गई। अब मैं गई वहाँ पर, घर पे पहुंची, तो मैंने सोचा कि मुझे चेक करना है कि ये परमात्मा है या नहीं, क्या परमात्मा रूप लेकर आया है या नहीं, मुझे चेक करना है। तो मैंने प्रूफ अपने आप से जानने के लिए, मैं जब उतरी रिक्शे से अपने घर में आई, तो मैं पैसे लेने के लिए अंदर गई और मैंने उनको पैसे पकड़ाए। तो मैंने सोचा कि जैसे अगर आए हैं, अगर ये वैसे डिसअपियर हो गए 1-2 सेकंड में, तो मैं मान लूँगी कि परमात्मा है। तो मैंने वही करा, मैं पैसे पकड़ा के मैं मुड़ी और मैंने काउंट करा 1, 2, 3, 4, 5, पीछे मुड़ी और कोई नहीं था। दिस वॉज द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ गॉड दैट आई हैड। उसके बाद बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए, तो इसलिए मैं आपकी बात पे पूरे तरीके से यकीन करती हूँ कि मुझे भी एक्सपीरियंस हुआ है गॉड, और मुझे पता है कि ये सच है। तो वो सारी चीजें शुरू होती हैं डिजायर से। बिल्कुल। और अगर परमात्मा की प्राप्ति किसी को करनी, जितना मैं जानता हूँ, तो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले परमात्मा की बात आपने की, तो मैं ये कह रहा था कि अगर परमात्मा, लोग कहते हैं देखना चाहते हैं, तो परमात्मा पहले जान लेते। हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कैसे बुला सकते हैं उनको। जैसे अपने बारिश गिरते देखिए, जब बारिश गिरती है तो कोई इसको पॉट में भर लेता है, कोई इसको ग्लास में भर लेता है, और कोई कीचड़ के साथ खेलता है, कोई कैसे किसी चीज में टिफिन में भर लेता है, डब्बे में भर लेता है, किसी भी तरह रख लेता है। तो वो पानी कैसा हो जाता है? बारिश का पानी गिरने के बाद वो मटके का पानी हो जाता है, ग्लास का पानी हो जाता है, जग का पानी हो जाता है, या तो हम कीचड़ कहते हैं जमीन पे गिरता है। तो परमात्मा उसी तरह से है। हम जैसे पकड़ेंगे वो वैसे हो जाएंगे, हम जैसे आकार देंगे वो वैसे बन जाएंगे। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उनको क्या आकार देना चाहते हैं, वो खुशी खुशी हो जाएंगे। तो कोई आकार से मानता है, कोई निराकार से मानता है, तो भगवान स्वरूप में आने के लिए तैयार है, बट हम बुलाना नहीं चाहते। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। एक्चुअली ये जो आपने मेंशन करा, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। हिंदुइज्म में हमें यही सिखाया जाता है कि आप परमात्मा को जिस भी रूप में आप पूजना चाहते हो, इवन लोग ट्रीज में भी पूजते हैं ना, आप जिस भी रूप में उनको पूजना चाहते हो आप उसमें पूजो। आज सेव ट्रीज कर रहे, सेव वाटर कर रहे, तो ये तो हम पहले से ही करता है, सनातन पहले से ही करता आ रहा है। तो हालांकि हम मानते नहीं है, हम बोलते तो है, लेकिन हमारे में भी करते नहीं है। बोलते सनातनी है, बट औरतों की रिस्पेक्ट नहीं करते। माँ जगदम्बा तो कहते हैं, पर उसके सामने गलत सोचते हैं और पानी को खराब करते हैं, झाड़ को काटते हैं, या जो भी करते हैं। तो बोलना और करना डिफरेंस है, बट हाँ, हम जो सनातनी ओरिजिनल में है वो उसको फॉलो करते हैं। बिल्कुल। एक्चुअली हमारे जो साधु संत थे, वो ऑलरेडी पहले से, मतलब कि उनकी कॉन्शियसनेस इतनी एक्सपैंडेड थी कि उनको रियलाइजेशन था जी कि जो परमात्मा है वो सन में, वाटर में, सब चीजों में। और इसी वजह से उन्होंने नाम दिया गंगा माँ, जी 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 सूर्य देवता। जबकि और किसी, आप देखेंगे किसी कंट्री में या किसी भी कल्चर में, ऐसे जो वाटर है, ट्रीज है, इनको कोई नाम नहीं दिया जाता। जैसे मैंने कहा ना हमारे यहाँ भगवान, पर इसलिए मैंने कहा भगवान। भगवान कहने का भी मतलब निकाला ना, तो 5 एलिमेंट बन के ही तो भगवान बने, तो इस वजह से। जी। तो आप एक बात बता रहे थे करण कि घोस्ट से, भूतों से, आपने मेंशन करा कि भूतों से भी हनुमान जी बचाते हैं। बिल्कुल। आपका कोई इससे कोई एक्सपीरियंस रहा है? एक्सपीरियंस तो बहुत रहे हैं, बट क्यों बचाते हैं पहले ये बता देता हूँ, फिर हम एक्सपीरियंस पे भी आएंगे। सो क्यों भूत स्पेसिफिकली क्यों हनुमान जी से डरते हैं, क्यों उनकी डॉक्टरेट है इसके अंदर बचाने के लिए लोग। तो वो सबसे पहले शंकर स्वयं केसरी नंदन, यानी खुद शिव है, और शिव के गण ही भूत है। तो उनके बॉस अधिपति कौन हुए भूतों के? शिव। तो बॉस की बात मानना फर्ज बनता है एम्प्लॉयज का, तो हनुमान जी की बात मानना फर्ज है इनका, उनकी मानेंगे ही। और दूसरा कारण कि जो भूत एलिमेंट होता है वो कहाँ कहाँ होते हैं, वो एयर एलिमेंट होता है। तो एयर में निवास स्थान किसका है और उनके अधिपति कौन है?
उनके अधिपति है पवन, और पवन के पुत्र कौन है? हनुमान जी महाराज। तो जब चाहे वो उनको अपने घर से निकाल सकते हैं। तो वो वहाँ रेंट में रह रहे हैं, वो भी फ्री में। तो हनुमान जी की बात नहीं मानी तो हनुमान जी निकाल देंगे उनको, दैट इज वाई दे आर स्कैर्ड। तो ये इसका एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मैं दे सकता हूँ कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो इस वजह से भूत प्रेत डरते हैं। तो यस, ऐसे तो बहुत एक्सपीरियंस रहे हैं। इवन मैं आपको वीडियोस बताऊंगा, बट आपको पर्सनली बताऊंगा, शेयर नहीं करना चाहता। पर्सनल एक्सपीरियंस बताओ जो आपने अभी तक कहीं पर डिस्कस नहीं किया। ऐसे तो नहीं हुए, फिर उसके बाद कुछ होना ही बंद हो गया, क्योंकि गुरु जी ने ये कड़ा पहना दिया। तो या ये गुरु जी ने धारण करवाया था, उसके बाद तो कोई चीज का मतलब हो ही नहीं सकता मुझे इफेक्ट करे। के लिए कड़ा इस वजह से कि ये प्रोटेक्ट करता है आपको नेगेटिविटी से। आप जो भी साधक होते हैं ना, तो गुरु के हिसाब से, गुरु परंपरा में ये दिया जाता है स्पेसिफिकली, सिल्वर, प्लेटिनम या गोल्ड का। हनुमान जी का पेंडेंट भी करेगा प्रोटेक्ट, है ना? इट डिपेंड्स आपके गुरु आपको क्या देना चाहते हैं। तो कड़ा मुझे दिया था, तो अब तो कुछ होता ही नहीं है। पहले भी कुछ नहीं हुआ था, बट पहले फिजिकली जब गुरु नहीं थे, कुछ नहीं पता था, तो हम किसी के लिए संकल्प कर लिया, या कोई मुश्किल में है, तो जब मैं अफ्रीका में था तो ऐसे कोई ना कोई जुड़ जाता था पॉडकास्ट के माध्यम से। तो मैं संकल्प किया था कनाडा के बच्चों के लिए, तो उनको ठीक करते करते मेरी बॉडी के ऊपर मार्क्स होने बन गए थे। इवन मैंने बहुत काफी डॉक्टर्स को बताया, बट वो मार्क्स अभी भी है। ऐसे तो जैसे ही मेरा संकल्प खत्म हुआ, बच्चे भी ठीक हो गए, मैं भी ठीक हो गया, बट सर्टेन टाइम ईचिंग रही। मेरी वाइफ के बॉडी में भी ब्लड लॉस हुआ था, और समहाउ धीरे धीरे करके ट्रीटमेंट के थ्रू, और हनुमान जी का एक अभिमंत्रित जल है, हरणी हनुमान से हमने कराया था, और देन वो ठीक होने लगता। आपके हिसाब से वो क्या था उस टाइम? आई डोंट नो, सम पैरानॉर्मल चीजें थी, बट वो इफेक्ट की थी इस तरीके से, तो ये असर करती है। अच्छा, आप सुंदरकांड के बारे में बताएं कुछ हमें। अच्छा, सबसे पहले तो सुंदरकांड यानी ब्यूटीफुल ओकेशन, ठीक है। तो मैं ज्यादा तो नहीं बता पाऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे विद्वान लोगों ने उसके बारे में बात की है, बट मैं छोटी सी बात करूंगा सुंदरकांड क्या है मेरे हिसाब से। तो सुंदरकांड एक भक्ति, एक डिवोशन है, ठीक है। हनुमान जी महाराज ने जो बताया, अपना विवेक बताया, अपनी बुद्धि बताई, उसका प्रदर्शन है, ये हमको फॉलो करना है। और इसका एक बहुत गहरा रहस्य है। हनुमान जी महाराज ने सीता माता की खोज की, और सीता माता कौन है? माँ भगवती। तो एक इंसान कैसे कठिन परिश्रम करके लक्ष्मी हासिल करता है, वो चीज बताई है। जैसे हनुमान जी महाराज ने कठिन परिश्रम करके राक्षसों को हराया, है ना। बहुत बड़ा समुद्र लांगा उन्होंने, फिर लड़ाई की राक्षसों के साथ, और फिर सीता माता की खोज की। तो ये हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने जैसा है कि हम कठिन परिश्रम करके जो लक्ष्मी हासिल करेंगे ना, वो लॉन्ग टाइम स्टेबल रहेगी, और वो हमको ब्लेस भी करेगी। जैसे सीता माता ने हनुमान जी को ब्लेस किया कि अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, तो उन्होंने उनको शक्ति दे दी। तो हम कठिन परिश्रम करके लक्ष्मी हासिल करेंगे, तो वो लक्ष्मी कभी जाएगी नहीं, वो चंचल नहीं होगी। तो सुंदरकांड यही है। तो जिनको अपनी लाइफ के अंदर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, सुंदरकांड का पाठ करे, अपने आप लक्ष्मी आएगी। मैनिफेस्टेशन मेरे हिसाब से हनुमान चालीसा एक पूरा मैनिफेस्टेशन है। जो हम चीज मांगते हैं, वो प्रेइंग का तरीका होता है, जिसको हम प्रेयर्स कहते हैं, जिसको हम प्रार्थना कहते हैं। यही मैनिफेस्टेशन है कि सच्चे दिल से, सच्चे चाह से आप वो मांगो, वो पक्का मिलती है। हनुमान चालीसा यही करती है, एक मैनिफेस्टेशन का बहुत ही एंशिएंट और इजी तरीका ये है। मैनिफेस्टेशन जब हम करते हैं, मतलब हम जो भी चीज चाहते हैं, हम वो डिजायर कर रहे हैं और हमें वो मिल जाए, इसलिए हम उसका पाठ करते हैं। पर ये भी कहते हैं, हमारे स्क्रिप्चर्स हमें सिखाते हैं कि हमें कुछ डिजायर नहीं रखनी चाहिए, स्पेशली अगर आपका गोल मोक्ष है। तो मोक्ष और डिजायर करना दोनों ऑपोजिट चीजें हैं। आप अगर मोक्ष चाहते हो तो आप कुछ वो डिजायर नहीं करोगे, क्योंकि आप सारा मटेरियल चीजें और जितनी भी चीजें आप जिनसे अटैच्ड हो, सब कुछ छोड़कर तभी तो मोक्ष तक पहुंचोगे। बिल्कुल। और अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, मतलब आप अपनी डिजायर्स को बढ़ावा दे रहे हो, आप उतना ही ज्यादा फंसते जा रहे हो। और जो इंसान डिजायर नहीं कर रहा पर कर्म कर रहा है, मतलब ही इज जस्ट लिविंग इन दैट सरेंडर, कि जो परमात्मा दे रहा है, अब भाई जो देने की पावर रखता है, वो जानने की भी तो पावर रखता है। बिल्कुल बिल्कुल। कि इसको क्या चाहिए। तो जो इंसान कॉन्टिन्यूसली कर्म कर रहा है विदाउट डिजायरिंग, वो मोक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं। पर आजकल अब हम देखेंगे कि इंटरनेट पर स्पिरिचुअलिटी और मैनिफेस्टेशन, परमात्मा को पाना, सब कुछ इकट्ठे बात हो रही है। बिल्कुल। मैं देखो इतना ज्यादा ज्ञानी तो नहीं, बट मैं इतना बोलूंगा कि परमात्मा को पाना है, ठीक है। अगर मोक्ष भी चाहिए, मोक्ष की बात भी उस पर सूट करती है जो एक्चुअल में पाना चाहता है। बात करना इज अ डिफरेंट थिंग और पाना इज अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि मूर्ति पूजा भी अटैचमेंट होती है, तो उसको भी काटना पड़ता है, जैसे रामकृष्ण परमहंस ने काटा था। बट आर वी रेडी? मैं बोलता तो हूँ परम ज्ञान की बात करना, मुझे चाहिए एनलाइटमेंट, मोक्ष पाना चाहता हूँ, बट मैं क्या रेडी हूँ वो करने के लिए? बट मैं रेडी नहीं हूँ।
मैं चीज़ें छोड़ नहीं सकता, तो इसलिए हम डिज़ायर करते हैं। बट हाँ, एक चीज़ ऐसी एक समय ऐसा आ जाता है और आपको इतना दे दिया जाता है, आपको ये सब खिलौने लगते हैं, एंड देन इसलिए डिज़ायर भी करनी चाहिए कि सब कुछ आपको मिल जाए, फिर कुछ बचेगा ही नहीं, इसलिए डिज़ायर करनी चाहिए, देन आप खुद मोक्ष की तरफ चले जाओगे, और ये होता है। मैंने ऐसे बहुत साधक देखे जिनके पास आप एक स्वामी ओम करके है, अब देखना, ही वॉज अ मल्टी मिलेनियर, सब कुछ छोड़ दिया माता को प्राप्त करने के लिए, तो मोक्ष की तरफ ही गए ना, देन इट डजंट वांट एनीथिंग। एक यहाँ पे एक किसी के लाइफ एक्सपीरियंस से मैं यही एग्जाम्पल जो आप बोल रहे हो वो कामयाब नहीं हुआ। ओशो जी जी। ओशो जी ने सॉर्ट ऑफ एक एक्सपेरिमेंट ही करा है, जिन लोगों को समझ आ गई ये बात। हाँ। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा कि तुम पूरे तरीके से लस्ट में चले जाओ, अपने एक दूसरे के साथ हो जाओ, इवेंचुअली क्या होगा, तुम्हारे अंदर से वो डिजायर खत्म हो जाएगी और फिर तुम परमात्मा की तरफ चले जाओ। उनका एक्सपेरिमेंट ये था, जिन लोगों को समझ में आ गई है। बट हुआ क्या, बेसिकली जो लोग आज भी वो चीज प्रैक्टिस करते हैं वो उसके अंदर और फंसते ही जाते हैं, बिल्कुल क्योंकि लस्ट और परमात्मा अगेन दे आर टू ऑपोजिट बिल्कुल ऑफ वन पोल। बिल्कुल जो इंसान लस्ट में है वो अपने चक्रास के सबसे नीचे वाले मूलाधार कोई कवर नहीं मूलाधार को कवर नहीं कर पाया, और जो इंसान परमात्मा की तरफ पहुंच गया है वो सबसे ऊपर है, बिल्कुल तो उसकी जो कुंडलिनी की जो शक्ति है वो तो ऊपर खिंच गई पूरी। बिल्कुल अब जब वो पूरी ऊपर खिंच गई तो ऑटोमेटिकली उसका जो ध्यान है वो नीचे के चक्र से हट जाएगा, लस्ट से हट जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऑपोजिट चीजें हो गई है। पर वो एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हुआ है। तो जरूरी नहीं है कि जब पैसा पूरे तरीके से आ जाए तो इंसान उसको छोड़ भी दे, जरूरी नहीं है। नहीं, मैं आपको ये समझा, पैसे की बात नहीं है, मैं आपको समझा कैसे रहा हूँ कि जरूरी नहीं पैसा, या जो आपने कहा बिल्कुल सही चीज कही, बट वो एनलाइटेंड सोल थे, लोग समझ नहीं पाए उनको। मैं तो उनको बहुत पढ़ा है, संभोग से समाधि तक मैंने उनकी पूरी किताब पढ़ी, जबकि उन्होंने बहुत अच्छी चीजें लिखी है, बहुत सरल वे में समझाया, उनसे बेहतर तंत्र किसी नहीं समझाए, यंत्र मंत्र तंत्र उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया। तो आई डोंट नो, मैं ज्यादा तो इसके बारे में नहीं बोल पाऊंगा, बट मैं इतना कह सकता हूँ कि आपको, इसलिए तो नाम जप फिर जरूरी है, फिर नाम जप आ जाता है जब हम बात करते हैं कि हमको चाहिए। बट और ये कृष्ण भगवान ने समझाया है कि शुरुआत में मुश्किल लगेगा, अगर हमको ये रास्ता नहीं चाहिए, मैं सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं हो जाता हूँ। हाँ, हर इंसान पे वो चीज वर्क करेगी ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको सब कुछ दे दिया जाए, स्टिल वो डिजायर ना करे, क्योंकि इच्छाएं बढ़ती है। मोरोवर हम बिल्कुल बिल्कुल हम कलयुग बिल्कुल बिल्कुल। बट मैंने जो ऐसे साधक रहे हैं देखे हैं कि वो उनकी इच्छाएं देने के बाद उसके पास कुछ इच्छा ही नहीं बचती है, और वो भी उनकी कृपा से ही होता है। हम कुछ चाहने वाले कौन, करने वाले कौन। और अगर और एक चीज कि अगर आपको सही में परम ज्ञान की प्राप्ति चाहिए, एनलाइटमेंट चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो नाम जप करना शुरू करना चाहिए, और फिर वो अपने आप चीजें होनी शुरू हो जाएगी, अपने आप चीजें होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए तो प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, आप वो खत्म हो चुके हैं, वो अंदर से खत्म है, बट स्टिल वो जी रहे हैं बताने के लिए, उनके दोनों किडनीज नहीं चल रही है, वो खुद भी मेरे ख्याल से जीना नहीं चाहते होंगे, बट कोई शक्ति उनको जिंदा रख रही है। आपने देखा होगा क्यों बोलते मेरा समय तो निकट आ चुका है और मैं तो कब का जा चुका हूँ, वो बहुत बार अपने उसमें भी कहते हैं, आप ध्यान से सुनना। और ऐसे तो कोई शक्ति है जो उनको, उनकी शक्ति है राधा नाम की जो उनको जिंदा रख रही है। वो नाम की कितनी पावरफुल शक्ति है, जो स्वयं हनुमान जी, चलो सबको जाने दो, हनुमान जी को क्या चीज ने जागृत किया, राम नाम ने। वो अभी भी क्या करते हैं, राम 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 राम, और कुछ नहीं करते, और इसी से उनका ध्यान भटकता नहीं है। जैसे आपने कहा ना कि लस्ट में चला गया, पैसों से चला गया, हमारा ध्यान अगर नाम जप में है ना, चीज है ना, काम क्रोध मोह लोभ, हाँ ये सब है, तो लोभ जो भी हो गया, पर अगर आप नाम जप करते हो ना, आपका डिस्ट्रैक्शन हो ही नहीं सकता है, ये पक्की बात है। पर हाँ, वो हमको करना भी तो नहीं है। देन अगेन बात करनी है, मुझे मोक्ष चाहिए। और अगर मैं देखो, ओशो को बहुत सोसाइटी भी रेडी नहीं है समझने के लिए। मैं भी ये सही है गलत है ये नहीं कहूंगा, बट वो एनलाइटमेंट सोल थे क्योंकि आई बिलीव ही वाज बिकॉज वो अभी जो उनके दूसरे आश्रम्स हैं, वो जिस तरह से चल रहे होंगे, आई डोंट नो वो क्या समझा रहे हैं लोगों को, बट एक्चुअल में जो उनके पुराने फॉलोअर्स थे, आप उनके पास जाओगे, उनको सुनोगे ना, आप समझ पाओगे। मेरा कुछ जीवन 2 ढाई 3 साल मैंने उनको पढ़ा है और सुना है, तो ही है सम मैजिक। एक ना आवाज में भी एक शक्ति आ जाती है, बिल्कुल बिल्कुल, वहां से पता चल जाता है कि इंसान कितना पहुंचा हुआ है। तो एक लोग आवाज बनाते भी हैं, कुछ एक गुरुज हैं वो गाते भी हैं, बिल्कुल बट पता चल जाता है, अगर आप खुद भी साधना में लगे हो ना, तो आपको समझ आ जाता है कि इस आवाज में शक्ति है। आपने त्राटक विद्या का नाम सुना है? हाँ। ही वॉज अ मास्टर ऑफ इट। ऐसे कंटिन्यूस आंखें खोल के 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 10 घंटे वो देख सकते थे, और सामने वाला मनमोहन में आ जाता था, सम्मोहित हो जाता है। तो ऐसा होता है। तो ही वॉज अ मास्टर ऑफ सो मेनी थिंग्स, बट सोसाइटी इज नॉट रेडी,
और स्टिल नॉट रेडी फॉर हिम कि हम समझ पाए जो वो समझाना चाहते थे। तो यस, ये ओके करण, आप कुछ और बताना चाहते हो हनुमान जी के जी बारे में? बिल्कुल। सबसे पहले तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, और एक मंत्र अपना ऑरा अच्छा करने के लिए, पावरफुल करने के लिए, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, जितना हो सके इसका जाप करें, हनुमान चालीसा का जाप करें। ये जो आप मंत्र बता रहे हैं ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ये शास्त्रों में लिखा गया है, और इसका पाठ कोई भी कर सकता है, गुरु की क्या भी आप जरूरत नहीं है। quote कर सकते हैं एग्जैक्टली कहाँ पर है, मैं इसका लोग कोट देख तो सके? हाँ बिल्कुल, मैं कोट तो नहीं कर पाऊंगा, बट हनुमान जी के मंत्र में से ही ये मंत्र है, ओम हम हनुमते नमः। ये आपका ऑरा बहुत पावरफुल कर देगा, और शास्त्रों में वर्णन है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। बिना शास्त्रों के मैं भी कुछ नहीं बोलने वाला। और किसी भी पंडित या आचार्य के पास जाओगे ना, वो बता देगा कि वो कहाँ कोटेड है। तो या मैं बता तो नहीं पाऊंगा कहाँ कोटेड है, कौन सी बुक में कोटेड है, आगे बढ़। बट यस, ओम हम हनुमते नमः, ये एक चीज। और दूसरी चीज, आपको हनुमान चालीसा तो जो मैंने बता दिया। अब इसके अलावा वड वानर स्तोत्र का पाठ विभीषण जी ने लिखा है। तो हम ये कह सकते हैं कि वैसे तो हनुमान जी का पाठ बहुत लोग करते हैं, तो वो कहेंगे कि अच्छा फिर क्यों नहीं आए। तो मुझे ये लगता है कि आपने जो भी जिक्र कहा, शायद जब आप पूरे दिल से पूरी आत्मा से बुलाओगे तब वो चीज। मैं बता दूं, सरेंडर करना बहुत जरूरी होता है। सरेंडर कैसे होता है? सरेंडर कि जब तक आप किसी और पे भरोसा रखे हो ना, तब तक वो चीज नहीं होगी। मैं तो लड़ता भी हूँ, झगड़ता भी हूँ, जैसे द्रौपदी ने किया था ना। द्रौपदी ने क्या किया था? द्रौपदी ने कहा कि सबसे मदद मांगी, सबसे मदद मांगने के बाद वो गई कृष्ण भगवान के पास, और तब वो प्रकट हुए और दुशासन से बचाया, बराबर। बट हम लोग क्या करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास भी लोग आते हैं, करण भाई मेरी अर्जी लगा दो, करण भाई मेरी अर्जी लगा दो। बट करण भाई की जरूरत नहीं है आपको, आपको स्वयं हनुमान जी के पास जाना है, हनुमान जी से खुद कनेक्ट करिए। जब हम खुद अपनी आत्मा से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वो क्यों नहीं सुनते? बिल्कुल बिल्कुल सुनते हैं। परमात्मा सबके अंदर है, सबके अंदर है। जी आम ब्रह्मस्मि हम बोलते हैं, जी तो वो हमारे अंदर बैठा है। हमें तभी तो हमारे सारे हिंदुइज्म में थर्ड आई की बात करी गई है कि आप अपने शिव नेत्र को खोलो, अंदर परमात्मा का एक्सपीरियंस करो। तो हम हमेशा एक के बाद एक किसी और इंसान को ढूंढते रहते, अपने आप खुद हम डिपेंडेंसी बनाते, क्योंकि हम खुद उस रियलाइजेशन तक नहीं पहुंचे हैं, उस अवेयरनेस तक नहीं पहुंचे हैं कि परमात्मा हमारे अंदर है। तो हम अपने आप को वीक मान लेते, और उस वीकनेस में इंसान एक गुरु से दूसरे गुरु और फेक गुरु के चक्कर में इसलिए पड़ जाता है। गुरु होना तो बहुत जरूरी है, ये मैं मानती हूँ, मेरे भी गुरु हैं, बट फेक गुरु के चक्कर में इसलिए फंस जाता है क्योंकि वो अच्छे से रिसर्च नहीं करता। वो एक डेस्परेशन में आकर, "यार, इसके पास शायद ये मुझे बचा ले, शायद ये मुझे बचा ले", वो डेस्परेशन में आकर इधर से उधर जंप करता रहे। एक चीज मैं ऐड करूंगा, आपने बहुत अच्छा कहा कि मैं इसका थोड़ा सा एक एक चौपाई बोलूंगा मैं, कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो एक ही को साधना है, सबके पीछे पड़े रहोगे तो सब नष्ट हो जाएगा, और एक ही को पकड़ के रखोगे वो सबको खींच के लाएंगे। तो ये हमारे गुरु समझाते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक ही पे डिपेंडेंट हो जाओ, वो सब कुछ करके ले दे, सब कुछ ला के दे देंगे। कि और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। सर्व सुख ला के रख देंगे वो आपके आपके चरणों में, बोल सकते हैं कि लो एंजॉय करो आपकी लाइफ। तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो या बिल्कुल हनुमान जी को आप जब चाहो जैसे चाहो वैसे बुलाओ, झगड़ा करके बुलाओ। मैं तो झगड़ता हूँ, मैं तो उल्टा सीधा कहता हूँ, तभी वो आते हैं, क्योंकि हम एक स्तुति करते हैं कि त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तो मेरे बाप के साथ, मेरी माँ के साथ, मेरे भाई के साथ, मेरे दोस्त के साथ मैं जैसा चाहे व्यवहार करूं, वो तो मुझे प्रेम करेंगे ही करेंगे। चाहे मैं अहंकार से बुलाऊं, चाहे मैं अहंकार ना करके बुलाऊं, चाहे मैं गुस्से से बुलाऊं, चाहे मैं प्यार से बुलाऊं, उनको करना पड़ेगा। जैसे हमारी माँ करती है, जैसे हमारे पिताजी करते हैं, जैसे मेरा भाई करता है, जैसे मेरा दोस्त करता है, वो करेंगे। और मैं झगड़ा हूँ, कितनी बार वो आए भी है मेरे घर पे स्वयं दर्शन देने के लिए कि ले भाई लड्डू मैं खाने आया हूँ, मुझे खिला। अभी रिसेंट का केस था, एक ऑस्ट्रेलिया से कोई आए हुए थे इंटरव्यू लेने, जो अभी आईआईटी वाले बाबा का भी उन्होंने इंटरव्यू लिया था, नायशा करके है, और वो काफी वायरल भी हुए थे उनके साथ के लिए, आईआईटी बाबा के साथ वो घूम रहे थे। तो जब वो आए तो मैंने थोड़ा सोचा कि चलो शो ऑफ करते हैं कि देखो हनुमान जी मेरे सुनते हैं। तो उस दिन मैंने लड्डू लिए, और हरणी हनुमान के उसी दिन मेरे सर के ऊपर 2-3 बंदर आके बैठे। तो मैंने कहा कि देखो मैं दूंगा तो लड्डू ले लेंगे। अब ये आपने जो कहा कि हाँ थोड़ा ईगो नहीं भी करना चाहिए, तो मैंने हाथ ऊपर करके उनको कहा कि हनुमान जी महाराज आप लड्डू ले लो। तो उन्होंने लड्डू नहीं लिया, दूर गए और वहां से टॉयलेट कर दी उन्होंने दूर से ही। अब ये देख के मेरा माथा घूम गया, मुझे गुस्सा आ गई। मैंने डब्बा बंद किया और मैं गया और मेरे गाड़ी के अंदर रख दिया। मैंने कहा आज के बाद आपको कोई भोग नहीं लगाऊंगा मैं, आपने मेरी इज्जत की बैंड बजा दी है। तो मैं ऐसे करके घर पे चला गया। अब आना मुझे खुद ही मनाने। आप मानोगे नहीं, 1-2 घंटे की देर होगी, मैं 1 बजे घर पे चला गया।
3 बजे मेरे घर के बाहर ठक 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 कूद, मतलब ऐसे उधम मच गया, कूदने की आवाज, ये आवाज, वो आवाज। मैं आपको वीडियो भी भेजूंगा, ताकि ऐसे ही कोई हवा में बात नहीं हो रही है, 12 से 13 या समवॉट इतने बंदर होंगे, आ गए और ठोकना शुरू कर दिया। और वो बंदर मेरे यहाँ क्यों आए, दुनिया जगत में है, दुनिया के घर पे जा सकते थे, मेरे टेरेस पे आके बैठ गए। और फिर जब वो मैंने लड्डू दिए, सबने खाए, और डब्बा बड़ा था, सबने लड्डू खाए और फिर वो गए। वो फोटो भी भेजूंगा। करण, दैट्स योर ईगो लेसन। हाँ। दैट इज योर ईगो लेसन। गॉड इज टीचिंग यू कि अपने ईगो को साइड पे रखो। नहीं, तभी तो वो दर्शन देने आए, तभी तो दर्शन देने आए वो। नहीं भाई, क्योंकि उस टाइम पर या हुआ वो बिल्कुल वो ऐसा था अपने कि ईगो को बिल्कुल करने के लिए वो तो जरूरी था। कि क्या होता है ना, कि हम लोग क्या करते हैं ना, बहुत बार यस, हम बुद्धि हमारी रावण की तरह है। मैं जो वो रामायण पे आ रहा था, कि रामायण का मैं आपको बता नहीं पाया कि हम डेली रामायण कैसे जीते हैं। तो हमारी जो अहंकारी बुद्धि है वो रावण ही है। उसके पास सब कुछ था, लेकिन स्टिल उसने एक गलती की, जो अहंकार कर लिया। तो वो, हाँ, मुझे पता है कि किस टाइम रुक जाना चाहिए, और प्रभु के प्रेम में ही, कि देखो आप करोगे ना तो लगेगा कि आप मुझे प्रेम करते हो। जैसे हम मांगते नहीं है, थोड़े पॉजेसिव हो जाते हैं, तो पॉजेसिव होना ईगो नहीं होता है, पॉजेसिव होना अपना प्यार मांगना एक हक होता है। कोई जैसे परमात्मा को एज फ्रेंड देखता है, बिल्कुल कोई फादर देखता है, भाई देखता है, बिल्कुल वो अलग अलग। बिल्कुल। जैसे नहीं, आप कोई आ गया, जैसे कोई कपल्स है, फॉर एग्जांपल मान लो कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, तो वो क्या चाहेगा कि मुझे अच्छे से केयर करे, 4 लोगों के सामने अच्छे से रखे। तो भगवान के साथ भी वही प्रेम है कि भाई आप दिखाओ लोगों को आप मुझे प्रेम करते हो। हाँ, दिखावे की जरूरत नहीं है, बट अगर आपको उससे खुशी होती है तो भगवान वो भी करते हैं। बट हाँ, कभी कभी बोलते हैं कि नहीं तू बोलेगा तब जरूरी थोड़ी मैं ही करूँ। तो वो कभी कभी थोड़ा लाड़ प्यार करते हैं, मार फटकार भी लगाते हैं। तो वो लगा ही उस दिन कि नहीं नहीं भाई, मैं आऊंगा आपके लिए, बट ऐसे नहीं आऊंगा, थोड़ा सा अभी जरूरत है आपको समझने की। तो मैं समझा कि नहीं नहीं, हर जगह शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है, वो तो प्रेम से आ ही रहे हैं। तो यस, मैं बिल्कुल समझा आपकी बात। अच्छा, मैं आखिरी जो है जी, जी। जो बात करना चाहूंगी, और आपके भी इस पे व्यूज जी, जी, जी। कि मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअल जर्नी में एक सतगुरु का होना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल श्री राम और श्री कृष्ण के भी गुरु थे। बिल्कुल तो कई लोग सोचते हैं कि हम तो गुरु के बिना ही आगे बढ़ जाएंगे, पर मेरा मानना है कि स्पिरिचुअल जर्नी होती है वो विद इन होती है, अंदर होती है। जैसे हमें सूक्ष्म शरीर में अपने गुरु के, या जिनको मानते हैं, आपको हनुमान जी के दर्शन होते हैं, है ना। तो कई लोग जो जिनके गुरु नहीं होते, जिनको, जैसे आपको अपने गुरु से गाइडेंस मिलती है, मुझे अपने गुरु से गाइडेंस मिलती है, जिनको गाइडेंस नहीं मिलती है, या जिनके गुरु फेक होते हैं या होते ही नहीं है, तो वो डर जाते हैं। वो डर जाते हैं और उनको समझ नहीं आता कि क्या सच है, क्या झूठ है। पर वो क्लैरिटी तब आती है जब इंसान का, वो क्लैरिटी तब आती है जब सतगुरु होते हैं जी हमारे साथ, जी जिनकी खुद की भी कॉन्शियसनेस इतनी एक्सपैंडेड होती है कि वो आपको गाइड कर सके कि ये जो तुम्हारा एक्सपीरियंस है ये सच्चा है। जी जस्ट बिकॉज फिजिकली वो एक्सपीरियंस नहीं हुआ, जरूरी नहीं कि वो सच नहीं है। जी आपका एक सतगुरु होने स्पिरिचुअल जर्नी में है या नहीं होना चाहिए, इसके बारे में आपका क्या? बिल्कुल। सबसे पहले श्री गुरु, हनुमान चालीसा में गुरु मिल जाते हैं, हनुमान जी बन जाते हैं। और फिर अगर किसी फिजिकल फॉर्म में किसी गुरु के होने की जरूरत है, तो वो खुद ही आपको सब कुछ बंदोबस्त करके दे देंगे। तो जैसे मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू की थी, तो कोई गुरु नहीं था, और मैं मानता भी नहीं था। जैसे आपके व्यूज है ना, मेरे भी वो व्यूज पर थे, आपको बाद में मिला। पर मुझे वो मिल गए। जब समय आया तभी मिले मुझे। समय से पहले, समय के बाद कुछ नहीं होता, समय पे ही होता है। तो वो मिले, बट नहीं मिले तब तक हनुमान जी थे। तो हनुमान जी को अपना इष्ट आराध्य, अपना गुरु बना लो, वो ही खुद ना कुछ करके दे देंगे। और रही बात गुरु अच्छा बुरा, गुरु गुरु होता है। आप, मैंने बहुत ऐसे, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, एक ऐसे गुरु जो भी जेल में है, गुजरात के, ये बहुत फेमस थे, बट उन्हीं के मार्गदर्शन में वो लोग, उन्होंने भले गलत काम किया हो, नहीं किया हो, गॉड नोज, बट अगर कोई एक्चुअल में मतलब प्रूवन है, किसी ने रेप करा है, मर्डर, जी 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 गुरु तो अपने आप को कोई भी बोल सकता है, जी जी पर बोलने से तो कोई बोलने से गुरु नहीं बनता, बट हमको गुरु तत्व को पकड़ना है। अगर हमने गुरु की बात की है, तो हम गुरु के फिजिकल फॉर्म की बात ही नहीं करनी चाहिए। अगर आप गुरु की बात कर रहे हो ना, तो आप फिजिकल फॉर्म पे जा रहे हो, तो गलत कर रहे हो। हमको गुरु तत्व को पकड़ना है, उससे हम क्या अच्छाई ले सकते हैं। आपका बेसिकली मतलब है कि सच को जानना। बिल्कुल। तो सच को ही जानना है ना, तभी तो हम मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते लोगों को ये समझ नहीं आता कि जी। गुरु अब ढूंढे कैसे। जी ठीक है, मैं आपको अपना पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैंने गुरु को ढूंढने में 10 साल लगाए। वाह। 10 साल वाह। मैं बहुत सारे गुरुओं के पास गई, जी क्योंकि मेरे अपने फादर स्पिरिचुअल जर्नी पे थे, तो उनको लेकर गई मैं अलग अलग गुरुओं के पास, सत्संगों में। और 10 साल बाद जाकर मुझे मेरे वो गुरु मिले जिन्होंने मुझे एक्सपीरियंस के थ्रू स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ाया। जी
क्योंकि मेरे लिए तो बाकी सब कुछ थ्योरी था। मैं बहुत प्रैक्टिकल इंसान हूँ, बहुत लॉजिकल इंसान हूँ। अगर मुझे कोई कुछ बोल दे मैं तब तक नहीं मानूंगी जब तक मैं एक्सपीरियंस नहीं करूँ। जी। तो जब मेरे गुरु ने थर्ड आई में मुझे एक्सपीरियंस कराया और अपनी एस्ट्रल फॉर्म में एक्सपीरियंस कराया, तब मैंने माना। आप भोले शंकर के उपासक हो। आई जस्ट वांट टू आस्क, शिव शंकर, शिव नेत्र की हम बात कर रहे थे, जी थर्ड आई की बात जी। कर रहे थे। तो बेसिकली शिव जी जो है वो यहाँ पर जी बसते हैं, अंदर यहाँ पर दर्शन जी। होते हैं। तो जब हम उपासक कहते हैं कि उनके है या नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं हूं या नहीं, मैं सभी को ही पूरे अपने दिल से, पूरी आत्मा से शत शत प्रणाम करती हूँ। ये मुझे मेरे गुरु ने सिखाया। बिल्कुल, बट अगर मैं आपको कहूँ तो व्हाट और आई एम फीलिंग, मैं ये नहीं जानता, मैं देख सकता हूँ नहीं देख सकता हूँ, बट व्हाट आई एम फीलिंग इज आपको शिव जी की बहुत कृपा प्राप्ति है और ये मुझे फील हुआ, दैट इज आई एम टेलिंग। तो शिव जी का है, सो माइट बी द रीजन कि आपको गाइडेंस मिलती जा रही हो। मुझे मेरे गुरु ने ऐसा मंत्र दे रखा है जिस मंत्र से, इसको हम बोलते हैं, इस मंत्र को हाथी के पाँव में सबका पाँव। हम्म। इस मंत्र से मुझे जितने भी डिएटीज हैं, जितने भी चक्र पे गणेश जी, लक्ष्मी माँ, सरस्वती जी, शिव जी, सबके दर्शन सूक्ष्म शरीर में दे। जी क्योंकि ये जो मंत्र है ये आपको, इसका जो पर्पस है वो मोक्ष प्राप्ति है। जी अब मोक्ष प्राप्ति तब होती है जब इंसान सभी चक्रों से पार हो जाता है जी और तब जाकर वो एक डिजायरलेसनेस पर पहुंचता है और जी। वहां पर जाकर मोक्ष की प्राप्ति जी। होती है। तो जब आपको वो वाला मंत्र दे दिया तो फिर उसके बाद तो सभी कुछ पूरा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और इससे भी एक पावरफुल मंत्र मैं यहाँ तो दे नहीं सकता, बट शिव जी का एक मंत्र होता है जिससे शिव जी वश में हो जाते हैं, और वश में करने यहाँ से मेरा मतलब है, देना भी नहीं चाहिए, नहीं दे ही नहीं वो सकते। गुरु बोलते हैं ना हाँ आगे मंत्र देने को किसी को, जी तो उनकी परमिशन से ही जी। बाकी लोग। कुछ मंत्रास होते हैं जो आप ओपनली दे सकते हो, कुछ मंत्रास ऐसे है आप ऐसे ही कर सकते हो, बट कुछ मंत्र से जिसको आपको बिना गुरु के करना ही नहीं चाहिए। तो कुछ ऐसे मंत्र शिव का उल्टा आप करोगे तो व्हाट इज शिव का उल्टा, इट्स वशी। तो शिव को वश में करने वाला मंत्र जो मंत्र के रचयिता है, आप उन्हीं को वश में कर लोगे तो आपके लिए कुछ कार्य करना असंभव नहीं होगा, बट प्रेम से, वो फोर्स वाला नहीं, मैं बोलूं वैसा हो, इट्स नॉट लाइक दैट। मैं पर्सनली ये रेकमेंड नहीं करती कि हमें अपने आप कोई भी मंत्र उठा के करना चाहिए, क्योंकि उसके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं। हाँ, क्योंकि उसके कर्म इतने, अगर आपने कुछ गलत कर दिया वो आप ही के ऊपर वापस, बिल्कुल बिल्कुल और उसका जो कर्म होता है वो इतना भारी होता है कि ये भी नहीं पता आपको कितने जन्मों जन्म उसको बिल्कुल पड़े। बिल्कुल तो गुरु पहले ढूंढकर, उन गुरु से आशीर्वाद लेकर, मंत्र लेकर, फिर आगे बिल्कुल बिल्कुल इस पहुंचे हुए गुरु ढूंढकर। बिल्कुल। देखो मैंने अभी भी कहा कि आपको अगर अगर आपका निष्ठा आपके इष्ट में है, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। मेरे को 25 साल बाद हरणी हनुमान जी के दर पर मेरी ले जाने वाली मेरी पहली गुरु मेरी वाइफ। बिल्कुल है ना? हाँ फोकस नहीं मैं फोकस कुछ नहीं था, मैं अभी भी कहता हूँ आई वॉज एथिस्ट, काइंड ऑफ एथिस्ट बन गया था। मैं नॉन वेज खाता था, मैं सब कुछ करता था वहाँ, मैं कभी शराब नहीं छुई, कभी सिगरेट अल्कोहल नहीं की, बिकॉज आई एम क्रिकेटर, प्रोफेशनल क्रिकेटर, तो गलत चीजों में नहीं था, बट नॉन वेज खाया करता था और बस मानता नहीं था। बट पहले गुरु मेरी वाइफ बन के आए शक्ति के रूप में, वो दर पे ले गए हरणी हनुमान के, फिर वहां से वो कनेक्ट हुए, और फिर वो कनेक्ट हुए तो उन्होंने सब सुविधा की गुरु की भी। और गुरु ऐसे तो हम चुनने वाले कोई नहीं होते गुरु को, हम जब बोलते हैं ना कि मैंने गुरु को चुना, हमारी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि ये हमारे कर्म होंगे जो वो हमारे गुरु बन के आए। क्योंकि ये मैं टर्म एक दिन यूज कर रहा था तो मुझे किसी ने रोक दिया कि मुझे गुरु मिल गए, मैंने गुरु को चुना, क्योंकि मैंने अपने गुरु को पूछा था मुझे अपना शिष्य बनाओ, हमारे बस में हमारी कोई औकात ही नहीं है, वो तो गुरु और आपका ईष्ट आपके लिए सब बंदोबस्त करता है। तो हम नतमस्तक होके कि थैंक यू, हमारे गुरु को, हमारे ईष्ट को करना है। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके भी गुरु है, तो अगर आप नाम बताना चाहो तो प्लीज बताइए, मैं भी जानने उत्सुक हूँ, बताइए आप। मेरे गुरुजी का नाम है श्री गुरिंदर सिंह ढिल्लो जी। जी वो हेड है राधा स्वामी सत्संग ब्यास ओ- पंजाब। ओके ओके। तो उनको मैंने 10 साल बाद जाकर मिले थे मुझे। हालांकि मेरे आसपास के लोग उनको ऑलरेडी मानते थे, पर एज यूजुअल मैंने कभी विश्वास नहीं। हाँ और जब मुझे खुद अंदर एक्सपीरियंस हुआ तब मेरा विश्वास होना शुरू हुआ था। जी, क्योंकि एक ओमकार की भी हम बात करें राधा स्वामी की, तो वो एक परम ब्रह्म की पूजा करते हैं, तो शिव जी वही है। शिव का मतलब क्या है? टीचेस वन गॉड। वन गॉड। व्हाट इज शिव? दैट इज नथिंगनेस, एंड विच इज नथिंग, दैट इज शिव। नहीं होना भी एक होना है, एंड दैट इज शिव, दैट इज परम ब्रह्म। तो ये हमारे सत्संग में क्रिश्चियंस
बुद्धिस्ट, चाइनीज, हिंदूज, सिख्स, मुस्लिम सभी लोग आते हैं। एक्चुअली सभी बिल्कुल आने चाहिए। और बीच में मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी राधा स्वामी वाले लोगों से नहीं, एक सम इंडिविजुअल्स है, बिकॉज मैं कुछ कह रहा था मूर्ति पूजा पे, तो वो भड़क गए, बिकॉज मूर्ति पूजा अलाउड नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो उनके हिसाब से उनको जो समझाया क्या होगा। यस, तो मैंने उनको समझाया कि एक चेतना है, वहां पर एनर्जी को इन्वोक किया जा रहा है, एंड दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। यंत्र मंत्र तंत्र, यंत्र क्या है? मूर्ति है, उसमें चेतना जागृत करो मंत्रों से, और तंत्र इज अ प्रोसेस हाउ टू डू इट। ये तो हर तरीका है, अगर मुझे जिम में बॉडी बनानी है तो मैं प्रोसेस फॉलो करूंगा। अब आपने ये मेंशन करा है तो मैं आपको बताती हूँ कि राधा स्वामी में एक्चुअल में मूर्ति पूजा के बारे में बोलते क्या हैं। जी तो हमारे गुरु ने हमें ये सिखाया है कि परमात्मा एक है, ठीक है। हम जब अंदर मेडिटेशन करते हैं और हमारी कुंडली जागृत होती है तो एक के बाद एक आगे बढ़ते हैं। अब परमात्मा की हर एक क्वालिटी है जो कि हम अलग अलग फॉर्म में वर्शिप कर रहे हैं। जी। फॉर एग्जाम्पल, माँ सरस्वती जो है वो क्वालिटी है परमात्मा की, क्वालिटी ऑफ नॉलेज। तो हम उनको पूजा करते हैं जिसको नॉलेज चाहिए। वैसे ही हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। बहुत लोग ये सोचकर पूजा करते हैं कि मेरे घर में अबंडेंस आए, आएगी, क्योंकि वो परमात्मा की क्वालिटी है माँ लक्ष्मी ऑफ अबंडेंस। पर ये सभी ही परमात्मा का रूप है। ये हमें सिखाए, ये सभी परमात्मा का रूप है। और जैसे आपने मुझे पहले बोला था कि आप शिव जी के बारे में इसमें कहते हो सबको शत शत बिल्कुल 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 बिल्कुल। मुझे एक चीज याद आई, अभी आपने एक चीज पूछी थी, शास्त्रों में कहा वर्णन है ओम हम हनुमते नमः। मुझे बाद में याद आ गया, मुझे पढ़ाओ। मुझे अभी याद आ गया। मुझे बाद में हम सब बोल रहे थे, मुझे याद आ गया, मुझे मैंने भी पढ़ा था। हाँ, तो वो मुझे अभी याद आया था, हनुमंत कथा के अंदर भी 34th पेज, अगर मान के चलो, अब पेज नहीं बोलूंगा, आगे पीछे हो सकता है, बट हनुमंत कथा के अंदर इसका वर्णन है, तुलसीदास जी ने बताया हुआ है। मेरे ख्याल से तुलसीदास जी के पहले से मंत्र है, क्योंकि ओम हम हनुमते नमः तो बहुत पहले से बन चुका है मंत्र, शिव जी ने ही इसकी मतलब बनाया गया था। तुलसीदास जी ने तो तुलसीदास जी ने तो बाद में वो बाद चीज कही है। तो हाँ, अगर बता सको तो इतना बताइएगा कि हनुमंत कथा के अंदर और हनुमान जी की जितनी भी कथाएं हैं, हनुमान जी को बुलाने के लिए, हनुमान जी का ऑरा फील करने के लिए इसका पाठ करना चाहिए। और आपको कोई भी शास्त्र के पंडित है, जो भी विद्वान है, वो आपको बताएंगे कि इसका क्या असर होता है। आपको किसी गुरु की भी जरूरत नहीं है इसके लिए, स्वयं आपको बैठना है, हनुमान जी को अपना गुरु बनाना है, शिव जी को अपना गुरु बनाना है, और फिर इसका पाठ करना है, ओम हम हनुमते नमः। यू विल सी द चेंज आपके आप में, आपके ऑरा में। आप क्या बोलते हो, सामने वाला मंत्र मुग्ध हो जाता है, बस वो सुनेगा और कुछ नहीं करेगा। तो करण, अब हम इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं, एक बार फिर से हम हनुमान चालीसा से एंड करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो हर कोई जुड़े, और फिर हम जय जयकार करके एंड करेंगे। तो दैट्स इट। चलो स्टार्ट करते हैं। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रहो सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री गुरु चरण सरोज रजय, निज मन मुकुर सुधारी। बरनउ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबेको आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति किन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरति संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कभी कोविद कही सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा, राम मिलाए राजपत दिन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र योजन पर भानु, लिल्योता ही मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लादि गए अचरच नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत नहीं आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता।
राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, की जय नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसह सुरभूप। मंगल भवन मंगल हारी, द्रहो सो दशरथ अजर बिहारी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। जय श्री राम, जय श्री भीड़ भंजन हनुमान जी महाराज की जय। जय हो मेरे गुरुदेव की, जय हो मेरे कुल देवी देवता की। जय श्री राम।